Assalamualaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamualaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन. आई थिंक रिव्यू से पहले और बाद ज्यादा हॉटनेस होती है है? बातों में. हाँ. है ना हसन? यार बिपर जॉय आने लगा है. यार आपसे अफसोस करना था. क्या? आज से कोई 1 माह पहले आप सब गवाह होंगे, मेरे साथ एक छोटा सा एक वारदात हुई कि मैं अपना फोन भूल गई जहाज में. आपने मेरी कोई किट लगाई, आपने कहा एपिसोड आपने कर दिए, 1 एपिसोड 2 एपिसोड, तीसरे फोन कौन भूलता है यार. हसन फोन कहाँ है यार आपका आज? जहाज में नहीं भूला मैं. ज्यादा खतरनाक जगह भूले हो मेरे भाई. हसन को कोई पैनिक, मेरा फोन रह गया. मैं कहा हसन कोई बात नहीं, घर पे रह गया, मिल जाएगा. नहीं कैन आई यूज योर फोन? हाँ कि यार आप अच्छा अब इकरा को फोन, मैंने कहा व्हाट्सएप कॉल कर लो. आई हैव टू गो इन योर व्हाट्सएप. में कहा तो चले जाओ, मेरे व्हाट्सएप में कौन सा सीक्रेट चीजें हैं. मगर हसन को कोई फिक्र थी कि ओ घर फोन रह गया है, पता नहीं किसके हाथ चढ़ जाए. इकरा को पासवर्ड पता होगा, है पता. पता है तो हसन आज आपकी खैर नहीं. तो वैसे भी तो घर पे ही होता है ना फोन. हाँ, अगर उसको पासवर्ड पता है तो वैसे भी जब फिर मैं आप इतना परेशान क्यों थे? मैं सो रहा होता हूँ तब भी घर पे होता है, मैं बाथरूम में होता हूँ तभी घर पे ही होता है ना फोन. हाँ हाँ. परेशान इसलिए था कि बिपर जॉय आ रहा है. अच्छा, अब आपने कहा कि बिपर जो है घर से ना आ जाए. एक ही तूफान काफी है. एक तूफान. दूसरा तूफान नहीं अभी मैं जी फोन कर. जी जी. तो ये बिपर जो है बिचपुरा है बिपर जो है बिपर जो है. बिपर जो है आ रहा है. और अभी भी देखें बाहर में ऐसे खिड़की, क्योंकि मेरा व्यू है, आमना का व्यू तो इस तरफ है, मेरा व्यू खिड़की की तरफ है, तो ऐसे हवाएं चल रही हैं और पत्ते हिला रहे हैं. हिला रहे हैं. हाँ. ओए होए होए. और आज हमने सोचा भी कि आज हम रिव्यू भी जल्दी करेंगे, तो हम लोग एक्चुअली सुबह सुबह 1 बजे रिव्यू शुरू कर रहे हैं यार. सुबह सुबह? हाँ, दोपहर की 1:30 ऑन बज टाइम रहा है. 1 बजे जी, दोपहर लग रही है आपको? बाहर देखें जरा माहौल. जबरदस्त है. और अल्लाह करे यार कि ये जो आ रहा है साइक्लोन की वार्निंग है. वैसे तो कराची के साथ डायरेक्टली नहीं इसका जी, कोई है. इम्पैक्ट, बट फिर भी पाकिस्तान में, इंडिया में, जिन भी जगहों पे इसका ये लैंडफॉल करेगा, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह मियाँ सबको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जी. काफ़ी सीवियर साइक्लोन है और काफ़ी दिनों से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं. और कराची में हम इवन तो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट उसका जो इफेक्ट्स हैं वो देख ही रहे हैं. कल से बारिश जी भी हो रही है, बादल जी. भी आ रहे हैं, धूप भी आ जाती है एकदम. ये तो क्लाइमेट चेंज है हसन, वी नीड टू टेक इट सीरियसली. हाँ. मैं एब्सोल्युटली. कहीं पे देख रहा था कि 2000 90s 2000 में जो इस तरह के साइक्लोन्स बनते थे वो कम बनते थे. अब ओवर द पीरियड लाइक लास्ट 5-10 इयर्स उनकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है. लाइक साइक्लोन्स की फॉर्मेशन जो होती है वो ज्यादा हो रही है. सो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज, फ्लडिंग हुई पिछले साल, तो अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक. सुनामी. हाँ, वो कल लाहौर और इस्लामाबाद पूरे पंजाब में बड़ी तेज बहुत सख्त बारिशें हुई हैं. बहुत सख्त बारिशें हुई हैं. हाँ. बिल्कुल. सो अल्लाह पे सबको अपने किसी ने हिफाजत में रखे. वीडियो लगाई भी थी ऑफ अ टॉर्नेडो इन सम इंटीरियर पंजाब, बट आई डोंट थिंक इट वाज अ रियल वीडियो. मैंने ट्वीट भी किया आज कि यार विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे तो पता नहीं चलता कि हाँ. रियल फुटेज क्या है और जनरेटेड क्या है. हाँ. मैं तो आई एम नाउ सस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग आई सी. हाँ. हाँ. अगर कोई सही सच्चाई किसी चीज में है तो वो मीरब के प्रेगनेंसी टेस्ट में. लेकिन वो हम बात कल करेंगे. हाँ, ये मुझे पता, इन्फॉर्मेशन आपने दी. जी. फोन नहीं है मेरे पास, तो मैं तो खुद ना पता कर सका. आउट ओहो. ऑफ सिंक हूँ मैं, आउट ऑफ. अच्छा, इससे एक और मुझे रियलाइजेशन हुई. जी. वो जो फोन का आप कह रही है ना, ये बड़ी बड़ी वो एडिक्शन है. बिकॉज आफ्टर एवरी मोमेंट लाइक यू लाइक, अच्छा It's bad. Now you realize how I felt in Paris until I had my phone, Yeah. which was actually liberating. मैं बड़ी खुश हुई थी ये बात. it's bad also because like storm and It's rain okay. and weather It's and okay. It's okay. of course my phone. It's okay. it's okay क्या आप रिव्यू कर पाएंगे आज फोन के बगैर? हाँ हाँ, ठीक है, चलिए शुरू करें फिर. फोन से ज्यादा मैं आपको एक और बात बताऊं. बताएं. अभी हो रहे 1:15 हो रहे हैं. मैंने रात को खाना खाया 8 बजे. हुई हुई हुई. कितने घंटे हो गए? बहुत ज्यादा. 12 12 13 14 15 16 17 17 and a half. 17 and a half. Good. It's important. You need to work on your diet also. आप कुछ का, तो मैं नहीं कहूँगा यार, फिर ये मेरे ख्याल में इंटरमिटेंट फास्टिंग लोगों को अपनी अपनी
सेहत देख No, के I'm करें। sorry. At my age, my doctors do not recommend हाँ that I go. They say that आप छोटे healthy meals, हाँ but take 3 or 4 or 5. या जो diabetics हैं वो intermittent हाँ fasting नहीं कर ना सकते. करें प्लीज अपने। Exactly. तो हर एक का system अलग होता हाँ है. चेक करके करें, Absolutely. ये थोड़ी पागलपने की आपका approach। देखिए मेरे हिसाब से जो अल्लाह ने आपको एक दिए ना mechanism वो best है. रोजा आपका कितनी देर का होता है? 12 घंटे का. हाँ तो बहुत ज्यादा. गर्मियों में ज्यादा भी हो जाता ज्यादा थोड़ा सा है, ज्यादा 16-17 घंटों का भी होता है। नहीं वो बहुत कम बहुत कम. यार इंग्लैंड में बड़ा लंबा रोजा होता था। इंग्लैंड में होता है लेकिन उसके बारे में ना इमाम्स ने बताया है कि अगर ऐसा रोजा हो तो उसकी भी कोई उन्होंने दिया है. नहीं बिकॉज नहीं, मगरिब टाइम होता था, खुलता था। खुलता था लेकिन मेरा उसमें भी उन्होंने कर दिया है कुछ थोड़ा बहुत. तो जो चीज नेचर के खिलाफ है वो हेल्दी हो नहीं सकती. मेरा नहीं ख्याल फास्टिंग नेचर के खिलाफ है, ये एक और डिफरेंट एक कॉन्वर्सेशन निकल जाएगी। बट मेरे ख्याल में नेचर के खिलाफ है. मेरा नहीं ख्याल फास्टिंग नेचर के खिलाफ है। ऑफ कोर्स यू नीड टू ईट टू बी एबल टू लिव, बट But also always eating is worse than fasting for sure. Constantly eating हाँ वो of course is worse than fasting. my thing is मेरा जो because why I go on intermittent fasting, because once I start eating I can't, so I am not Stop. able to stop. फिर मुझे भूख बहुत लगती है, तो हाँ. भूख जब लगती है फिर, और ऐसा नहीं कि मैं वो फूडी हूँ, but then I just have eat a lot of junk food. Yeah, no, I don't eat junk at all actually. मेरा ये होता है कि सुबह उठ के I don't feel like having breakfast. Although मेरी nutritionist ने कहा हुआ है कि have your protein in the morning and whatever. But आपके सामने मैंने अभी एक दही का कटोरा खाया. That was my first like meal of the day. But I needed to have that for the energy and for. ठीक है, तो bowl of yogurt is also Yeah. like not very high calorie. No, but yeah. हाँ But ठीक है। फाका नहीं कर मतलब can't fast. हाँ no, जी. That's fine. काफी ये हो गई जी। लोगों ने कहा हम बड़ा एंजॉय करते हैं आमना हसन आपकी इन बातों को, हम तो जी. देखते ही आपकी इन बातों के लिए, तो हमने कहा क्यों आपको डिप्राइव करें ये बातें करके। बिपर जो है वो बिफरने की, बिफरने का मुझको शौक शौक है बड़ा। ये बिपर जो है क्या है? अच्छा नहीं, बट it's a Bengali word it's a which Bengali means actually destruction or misery. Ooh. हाँ, so it's not a good. Exactly. I think यही है. yeah, I think it's कुछ that. ऐसा ही है. Who named cyclones यार, and why do है like ये भी बड़ी एक लंबी मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि साइक्लोन के like this time Bangladesh named the cyclone, साइक्लोन but alhamdulillah ये बांग्लादेश की तरफ जा नहीं रहा। नहीं शायद वहां से उठाओ. I don't know. डिब्स होते होंगे कि ये साइक्लोन का नाम हम रखेंगे इस बार। हमारा अच्छा, था शाहीन वाइन भी रखा हमने बीच में, रखा हुआ है. हमारा तो एक ही नाम शाहीन, हर चीज में शाहीन डाल देते क्या हैं। आपको नहीं पसंद ये नाम शाहीन? नहीं शाहीन मतलब है कि कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बिफर जॉय जैसे एक है जी. यार एक नाम। सेकंड, आपको बाहर मेरे डोमेस्टिक स्टाफ की आवाजें आ रही है, उनको भी राइट है यार। वो नहीं क्या उनकी कैमरे में तो नहीं आ रही? मेरा नहीं ख्याल आएंगी पार्टी टाइम वो कर रहे हैं. कैमरे में, मेरा नहीं ख्याल आएगा। ठीक है. मौसम अच्छा हुआ, चाय शाय पी रहे हाँ, होंगे, पकौड़े खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं. खाना खा रहे हैं Lunch सवा time 1 है बजे। उनका. बिल्कुल हाँ. ठीक है। अच्छा, तो लोगों ने कहा कि यार हमारा जब हम लो फील करते हैं ना तो फिर हम आपका रिव्यू देखते हैं तेरे विन का खास तौर पे, एंड वी रियली हैड फन. दूसरा वाला ना देखिएगा दूसरा- लो फील कर रहे हैं। आज वाला देख लीजिएगा। आज वाला हाँ, मगर नहीं आज वाला जरूरी है ना, हाँ. में जुनून होता है आज. हाँ हाँ तो लेकिन तेरे विन जो है ना वो, तो मैंने पहली दफा जिंदगी में मैंने आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय जोन. मैंने कहा एक्चुअली सो डू आई एंजॉयड सो मच कि जब मैं लो फील करी मैंने खुद ये हमारा लास्ट रिव्यू ना 2 दफा देखा. तेरे भी तुम्हारा हाँ, तेरे विन वाला. इट वाज एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह. वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजे का इसलिए भी था, हमने हालांकि दोबारा रिकॉर्ड किए थे पहले 15 मिनट, कैमरा बंद हो गया था, वो ट्रैफिक में मैं फंसा ये वो, बट थिंग्स हैपन। और किसी दिन बड़े उससे आते हैं हम कि अच्छा चलो आओ अब ड्रामा को डिस्कस करें, और जब रिव्यू करना शुरू करते हैं ठोस। तो एक्चुअली वी थ्राइव ऑन कंटेंट। और आज जो हमारे पास ड्रामे आमना जी बेशुमार है, मैं तो कहता हूं बेशुमार। आप यूं ही से शुरू करें संडे को, उसके बाद आप मुझे प्यार हुआ था पे आए, मंडे को आए आप नीम पे, मंडे को आप आए राम जुनून पे, ट्यूसडे को आए आप राम जुनून पे, ट्यूसडे को आए आप झोंक सरकार पे, बुध को आप आए गुरु पे। कितने हो गए? सारे हो गए। लाइन लगी है। और अभी मुझे पता चला है ये जो है मेहरमा अफान और हीरा का जो कि एक्सप्रेस पे आ रहा है वो भी मंडे को शुरू हो रहा है। कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा। कुछ आपने कहा था हिरामे जुनून आप ड्रॉप करेंगे, लग नहीं रहा। मैं शायद कर मैंने सरसरी देखा है, मैंने ज्यादा गौर से नहीं ड्रॉप ना कर पाए आप हिरामे जुनून। मेरे एक दो सवाल हैं आपसे, मैं पूछूंगा, आप शुरू हो जाएं फिर। ख्वातीनो हज़रात, मैं और आमना यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आज क्या दिन है, जुम्मा, तो कल आपने शाहरुख सर आ गए और शाहरुख साहब आज खुद आए हुए, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। आए हैं तो ये भी कह दें शाहरुख सर प्लीज टाइम स्टैम्प लगा दें। शाहरुख सर आए हुए हैं तो आई होप कि कल आपने थर्सडे को टाइम से हमजा सोहेल का इंटरव्यू देख लिया होगा।
अल्लाह करे तो कराची के हालात ठीक रहे बारिशों और ये जो इंटरनेट डिसरप्शन हो जाती है इस तरह के मौसम में, तो उम्मीद करते हैं कि आज जुम्मे को 8 बजे आप हमारा ये रिव्यू देख रहे होंगे। और आपने नौरीन गुलवानी का इंटरव्यू देखा और बहुत पसंद किया, उसका भी बहुत शुक्रिया। उसका भी बहुत शुक्रिया। और अल्लाह करे अगर बारिश की सिचुएशन काबू में रही तो कल हफ्ते को आप लोग देखेंगे। I have so much to say. I have so much to अभी तो say. एक किस्ता ही है किसकी? तेरे बिन की। नहीं, I have so much to say about people, but I won't say it. About what kind of people? Different people. Say it. I have so much gossip. I have so much gossip. About right now. what people? Like drama related people? हाँ, Which drama related people? all drama related people. तो एक काम करते हैं, आप लोग टाइटल ब्रेक की तरफ जाए, मैं जरा पूछूं इनसे ऐसी कौन सी गॉसिप है इनके पास जो मेरे पास नहीं है। तो मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी जी काफी वैसे गॉसिप है, बाकी में मेरे पास नहीं थी, ये गॉसिप नहीं थी। और थोड़ा सा मैं दोनों तीनों नहीं थी, सारी आपको मैंने दी हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे हुआ हूँ, हिल गए थोड़ा एक सा। सुन के तो मैं ऐसे हुआ हूँ थोड़ा सा। हाँ। विजुअल नहीं जा रहा। वापस आ जाए। विजुअल नहीं जा रहा, हम ना विजुअल नहीं जा रहा, क्या करूं? वापस आ जाए। आता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। आई विश आई कुड टेल यू बट देयर इज नो वे, देयर इज नो, अनलेस शाहरुख साहब वो लीक कर दें हमारी वीडियोस। अगर उन्होंने लीक की तो जाएंगे कहाँ पे फिर? धंधा बंद करना पड़ेगा तो ये नहीं होगा वो लीक कर दे। जी आमना आप मुझे बताएं यूं ही की किस कैसी लगी? नहीं यूं ही से नहीं, हम मेहराम जुनून से शुरू करेंगे। नहीं, we have to start on a high note, otherwise it's going to become so dull. I insist we start on a high note and you tuck in the little ones in the middle. हाँ, मेहराम जुनून पे आ जाएं। जी आ जाए। आपका क्या ख्याल है सर कि ये जो मिस्टर शानी है इनका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आपकी मर्दों की कैफियत से और क्या उनके जज्बात से बहुत वाकिफ हैं ऐसा। मैं शानी भाई के ऊपर आता हूँ, लेकिन पहले मैं प्यारी हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखो बिजपुरा आ रहा है, बिपर जो आ रहा है, आपने जो वो झंडे लगाए हैं ना समुंदर के ऊपर, उनको उतार के रख लें, अगले ड्रामे में काम आएंगे। ये मैं उनको कहना चाह रहा हूँ। फिर मैंने अपने आप से सोचा, जब मैंने वो सीन देखा पिछली एपिसोड में, मैंने देखा कि देयर आर दीज रैंडम लाइक फ्लैग, जैसे कपड़े नहीं टांगे होते आपने धो के, समुंदर के ऊपर देयर दिस रैंडम लाइक रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वो है वहां पे झंडे लगे हुए, और सिर्फ एक बेंच पड़ा हुआ है समुंदर के उधर बीच में। वो इनके लिए रखा था। किन के लिए रखा? इन दोनों के लिए। लेकिन ना मैं डायरेक्टर के और मैं विजुअल से कह रहा हूँ यार कि लाइक देखिए इतनी अजीब बात है, अजीब बात नहीं है, यही इंसानियत है कि हर बंदा अपने मुताबिक सोचता है। आपने सोचा टेक्निकल एक बेंच, फ्रेम ठीक नहीं है, लाइट्स नहीं फ्रेम and the flags and the like why would you put these random flags मैं there? सोच रही हूँ why would Shanze be walking on the beach in heels? अपनी अपनी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। मैंने कहा ये लग बड़ी अच्छी रही है रेड ड्रेस में, why is she wearing heels and how is she walking on sand in heels? I thought that would have been nicer had she been barefoot on the sand. वो डिग भी नहीं कर रहे थे अंदर, डिग भी नहीं कर रहे थे यार, होल भी नहीं बन रहे थे। सैंड बात है, हो सकता है ग्रीन स्क्रीन हो सकता है वेटलेस हो शान से, ये भी हो सकता है वो फ्लोट कर रही हो, चलने की बजाय एक रूह की तरह। अब आते हैं शानी भाई के ऊपर। अच्छा मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं ड्रामा देखते हुए मैंने सोचा यार ऑन पेपर बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। मैं आपको एक थप्पड़ एक बार सुने मेरी बात, इंटरेस्टिंग नहीं है ऑन पेपर, ये इतनी अनोइंग कहानी है। नहीं हियर में आओ ना, मैं आपको बताऊं। एक लड़का है, एक लड़की से प्यार करता है, ठीक है, वो लड़की जैसी भी है, जो भी है, बुरी है, मटेरियलिस्टिक है, सेल्फिश है, जो भी है, और लड़का उससे प्यार करता है, उसको ठरक है, ठीक है, वो प्यार करता है उस लड़की। एक सेकंड, ये दो बातें हैं। क्या प्यार है या ठरक है? प्यार है। चले क्यों है? बस है उसको प्यार यार, प्यार पे किसी, आप खुद ही कहती हैं प्यार पे जोर नहीं चलता। बिल्कुल जोर नहीं होता, लेकिन आपको कोई वजह मिली है अभी तक इतनी किस्मों में? बचपन उसने बहुत बार बोले, उसकी बैक स्टोरी है, बचपन में ये लोग साथ पले बड़े हैं, खेले हैं, एक आपकी एफिलिएशन डेवलप हो जाती है, एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। मे बी ही डजंट नो बेटर, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और आया नहीं, और अब जब आया है तो थोड़ा थोड़ा वो क्वेश्चन करना शुरू हुआ है अपने इमोशंस और फीलिंग्स को। इट एक्चुअली ऑल मेक सेंस। प्यार उसको इस लड़की से है, सर्कमस्टांसेस उसके ये है कि यार ये बहुत ही गुर्बत का आलम है, बहुत ही परेशानी का आलम है, नजर नहीं आ रहा लेकिन है। Here comes in another woman, another girl who's dotting on her,
डोटिंग ऑन हर, डोटिंग ऑन हर, डोट करके उसके ऊपर वो कहती है भाई तुम्हें ऑन हिम, ये लो फॉर्च्यूनर, ये लो अपार्टमेंट, ये लो कुर्सी, जो तुम्हें चाहिए तुम लो। पहले तो वो कहता है यार कि मैं एक ऑनरेबल आदमी हूं, आई कांट डू दिस, मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ, और वो 3 बार वो उस सेटअप से निकलने की कोशिश करता है बिकॉज इज नॉट इंटरेस्टेड इन द गर्ल। ज्यादा कोशिश नहीं करता लेकिन करता है क्या, और क्या करे, रेजिग्नेशन देता है, घर आ जाता है, 2 बार छोड़ के आ जाता है। घर वाले, माँ और जिससे वो मोहब्बत करता है वो उसको वापस पुश करते रहते हैं कि भाई हमें वो लाइफस्टाइल चाहिए, और अगर वो लाइफस्टाइल तुम्हें मैं नहीं दोगे तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। सो बेसिकली जिस सब चीजों को छोड़ के वो अपने घर वालों की वजह पास जाता है वापस, घर वाले डोंट वांट हिम विदाउट ऑल ऑफ दैट, ही इज पुश्ड बैक। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर ये स्लाइटली ग्रे कैरेक्टर होता ना तो ये प्लॉट बहुत ज्यादा एंजॉयबल हो सकता था, लेकिन क्योंकि आपने शानी को बहुत एक ऑनेस्ट और अपराइट और बहुत ही एक ईमानदार शख्स दिखा दिया है, अब उसकी कॉन्फ्लिक्ट समझ में नहीं आती। अब मैं जो देख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी वर्जन थी, आपका पर्सपेक्टिव था। मैं ये देख रही हूँ कि एक लड़का है पढ़ा लिखा जो फरिश्ता सिफ्त है, 50 किस्सें हो गई हैं, कितनी 12-13 किस्सें हो गई हैं जिसमें वो कॉन्स्टेंटली ये कह रहा है कि ये पैसे पे मैं खरीदना चाहती है और मैं तंग हूँ, और वो तंग हो रहा है, और वो तंग हो रहा है, और वो तंग हो रहा है। और उसके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो शानजे से मिल चुके हैं, उनको ये वाइब्स आ जानी चाहिए थी कि वो इंटरेस्टेड है, किसी को नहीं आ रही। एवरीबडी इज डम, एवरीबडी इज डम डाउन। जो माँ है जो कहते हैं कि जी माँ को तो उड़ती का पर पहचान लेती है, वो माँ को समझ ही नहीं आ रही कि जो शानजे है उसकी नीयत क्या है। बेटा तुमने शादी पे जाना है, शानजे को ले जाओ। तुमने खाना खाना है, शानजे के साथ खा लो। तुम्हें दवाई चाहिए, शानजे से मांग लो। तुम्हें डेट पे जाना है, शानजे के साथ जाओ ना। तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती, शानजे सिखा देगी। व्हाई आर दे बिहेविंग सो वियर्ड? उनको नजर नहीं आ रहा? अगर उनको नजर आ रहा है वो नहीं करना चाह रहे, उसको रियलाइज, उसकी कोई हमें इंडिकेशन नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, द प्रॉब्लम लाइज इन द एग्जीक्यूशन। आपने इतना डम डाउन कर दिया है। Exactly, but we've seen the story a lot of times that there is this really cool hot girl who's got the hots for this मैंने poor ये तो boy. नहीं देखा कि अब ये ग्रे कैरेक्टर के लड़का ग्रे हो। अब ये लड़का अगर ग्रे हो जाए यहाँ पे, वो जुदाई में कोई अनिल कपूर ग्रे नहीं था। नहीं, अनिल कपूर तो फरिश्ता था। फरिश्ता था। ग्रे तो नहीं था। sarcastic? नो नो, आई एम सीरियस। हाँ तो ये भी फरिश्ता है। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये फरिश्ता ना होता तो मजा आता ना। Exactly. तो आपको मजा क्या आ रहा है आपको? तो No, what I'm saying is that it's fun to watch because of its roastable conditions, but it's very annoying. I am just saying that it had a lot of promise. अच्छा वो इतना डम है, शानी जो है इतना डम है कि वो उसको शनीला जो है वो सजीला फोन पर उसको कह रही है कि कल मुझे कोई अंगूठी बनाने आ रहा है, और भाई कोई गधे का बच्चा भी पहचान ले कि शी इज टीजिंग यू एंड शी यू नो प्लेफुल हो रही है। वो गुस्से में घर पहुंच गया। आप लोगों ने क्या किया? जुगनू को भी मतलब है कि बेचारे की चीजें तो वही मैं कह रहा हूँ ना। सो बेसिकली आपने या तो आप पूरा फिर डेयरिंग होते और कहते यार कि अच्छा हमने शानी को ऐसा दिखा दिया कि अब ये बीच में वो है क्या होता है ना जो भी वो फंस गए, पेंडुलम बन गया। अब आप इसको अपॉर्चुनिस्ट बना दो। अब इसको बोलो यार कि ठीक है यार, वो भी ये कह रही है कि मैं इधर हूँ, ये भी कह रही है हीरो तो ना होता फिर आप कहते हीरो तो नहीं है ना। यही तो बात है फिर। आप हीरो इतना फरिश्ता नुमा भी नहीं होना चाहिए। यही बात है। मैं जो आप लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल व्हाइट और मैं व्हाइट और ब्लैक में बात करता हूँ, नहीं, आपने शानी को बिल्कुल व्हाइट दिखा दिया। अगर वो इतना ही अपराइट और ऑनेस्ट है, वो क्यों नहीं कहता इसको अपनी मैडम को, शानजे को, कि आई डोंट लव यू, आई लव दिस पर्सन। वो नहीं कह रहा है। अब वो क्यों अब नहीं कह रहा, समझ आ रहा है क्योंकि यार उसको पता कि ये सब छिन जाएगा उससे। लेकिन 4 बार पहले जब खुद रिजाइन करके गए तब उसने क्यों नहीं कहा? यही तो मैं कह रही हूँ, इट्स वेरी फ्लॉड। अब वो सडनली मंगनी छुपाने लग गया। हाँ जी। अब क्यों मंगनी छुपा रहा है? क्यों मंगनी छुपा रहे हो? पहले इतना अपराइट था। बिकॉज़ ही इज इन इट टू डीप नाउ। उसको लगता है कि ही इज इन इट टू डीप नाउ। मगर वही बात है ना कि आपने शानी बेचारे का कैरेक्टर जो है वो ऐसा लिख दिया है कि आपने उसको कोई वही बात है रिवर्स कर दिया। he is the woman in the situation. I told you. He has no agency. ना वो अपनी मंगेतर को ये कह पा रहा है कि भाई ये सब कुछ छिन जाएगा, this is what she wants. ना वो अपनी माँ को कह पा रहा है कि मम्मा this is the problem यार, you really. ना वो शानजे को कह पा रहा है। ना वो शानजे को कह पा रहा है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा यार कोई बॉय। यार आपको मर्दों से गहरा ताल्लुक है, आपने कभी ऐसा मर्द देखा है? मैं तो नहीं, दूर दूर तक नहीं जानता। लेकिन ये है कि ये एक ड्रामा है मर्दों के राइट्स के ऊपर बना है। ये ऐसा ही है कि सपोर्ट शानी, जस्टिस फॉर शानी। मर्दों को आवाज दो यार, मर्दों को आवाज दे यार, क्या कर रहे हैं? हाँ। बेचारे शानी की आवाज ही नहीं है यार, इतना प्रेशर। मैं आपको बताता हूँ, मुझे इसकी प्रेमिस आज समझ में आ गई।
ये ड्रामा उन मर्दों के लिए लिखा गया है जिनके ऊपर सोसाइटी प्रेशर डालती है और वो बेचारे पिस के रह जाते हैं और दब के रह जाते हैं और अपने जज्बात और अपने इमोशंस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये ड्रामा उनकी आवाज है, ये असल में यही है। आपकी ज़हनियत आज पता नहीं किधर है। आप सोचें एक मर्द है जो दो खूबसूरत औरतों के बीच में पिस रहा है। पिस रहा है वो, पिस ऐसा रहा है और, ऐसा 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 मुशक्कत हर एक को अल्लाह नसीब करे, है ना? और क्या सेंस बनती है इस ड्रामे या में? ये ड्रामे का मकसद था टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स कि आप कहते हैं आप मर्द, देख रहे ना, आप कहते हैं मर्द जालिम होता है, ये देखें आप शानी ये को देखें। आप कहते हैं औरत जो है वो मजलूम होती है, ये देखें आप। आपको ही आप ये कहते हैं कि हर एलीट लड़की जो है जीन्स पहनने वाली, ड्रेस पहनने वाली बुरी होती है, ये लें शान से। यार ये आपकी सारी स्टीरियोटाइप्स तोड़ दी हैं। सारे तोड़ आई दिए। टेक माय वर्ड्स बैक। यू टेक योर वर्ड्स आई बैक। डू। ऑल्सो मुझे प्यार हुआ था में आप कहते हैं यार एक लड़की दो लड़के पीछे उसके पड़े हुए हैं, हाँ। दो लड़के, वो आपको अच्छा लगता है, आप कहते हैं लड़की मजलूम ये वो। हाँ। यहाँ पे देखें आप, लड़का मजलूम, दो लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं, पीछे एक चाबी घुमा रही है कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे खाना हाँ। चाहिए, मुझे अपार्टमेंट चाहिए, वो हाँ। चाहिए। दूसरी कह रही है ये लो सब कुछ, बस मुझे अपना साथ दे दो। अपना आसान। यार एक मर्द इतनी खूबसूरत चीज है, मर्द इतनी प्यारी चीज है, उसके दिल पे क्या गुजरी है, ये इमोशंस और फीलिंग अगर ड्रामे के थ्रू कन्वे हो रही है तो प्रॉब्लम क्या आप लोगों को? या यही तो बात है कि मर्द के लिए जो चार जायज हैं बीवियां, तो वो हर बीवी अलग चीज देगी मर्द और को। ये कब प्रमोट होगी बात के चार जायज है मर्दों के हो लिए? रही है सर। मुफ्ती तारिक मसूद के अलावा कोई और बंदा बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। ये लें, आपको ड्रामे वालों ने बताया है हाँ, कि ये हो बेचारे सकता है। मुफ्ती साहब अकेले फंसे अच्छा हैं। अभी शानी जो है ना उससे शादी भी कर लेगा चुपके, किससे? शानजे से। मंगनी उधर की हुई होगी, शादी उधर कर लेगा। दोनों शादियां करेगा, आप देखना। अगर ये होता है तो मैं वही कह रहा हूँ, ग्रे, अगर यार ग्रे, वो दोस्त ने सही एडवाइस दी ना कि तुम मजे लूटो यार, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? पागल हो, ऐसा करना नहीं चाहिए, बुरी बात है, लेकिन विल द रियल हसन चौधरी स्टैंड अप प्लीज? हाँ तो ये करेगा, वो शादी करेगा वो। बात ये देखें, इस बात पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आप ग्रे कैरेक्टर दिखा रहे हैं, आप नेगेटिव कैरेक्टर दिखा रहे हैं, आप पॉजिटिव कैरेक्टर दिखा रहे हैं, आप बहुत ही फरिश्ता नुमा कैरेक्टर दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप उसका आर्क बिल्ड कर रहे होते हैं और हमें प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कंसिस्टेंसी तो रखा करें। जब कंसिस्टेंसी नहीं होती ना, फिर हमें प्रॉब्लम होती है, फिर हम इस तरह के सवाल पूछते हैं और फिर लोग कहते हैं यार राइटर का प्रेरोगेटिव है, वो जो मर्जी दिखाए। ऑफ कोर्स राइटर का प्रेरोगेटिव है, बट राइटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा राइटर के ऊपर ये हक है कि वो हमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर दे। इनकंसिस्टेंट जब होगा, या तो बंदे ही बहुत नहीं, इनकंसिस्टेंट। कौन इनकंसिस्टेंट है? शानी इनकंसिस्टेंट ना, नहीं, वो नहीं। ऑनेस्ट है, वो कहता है यार कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो अपनी ऑनेस्टी का इजहार क्यों नहीं करता किसी के साथ? वो अपनी मां तक को नहीं कन्वे कर पाता। एंड नाउ ये जो उसने सडन मूव की है कि उसने मंगनी की वो फोन छीन लिया और उसे वो गोल कर गया बात, ये सडनली उसके अंदर चेंज कैसे आया? अब तो या वो ऑनेस्ट नहीं हो सकता, विच इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट एकदम ये कैसे हो गया? और फिर आप कहते हैं चले यार कि इंसान बीच का होता है, चेंज होता रहता है। आके उसका हाँ तो बट एकदम कोई ट्रिगर होता है ना कि जिस वजह से हो। अब वो ट्रिगर क्या बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो हमें समझ में आ रहा है कि जब वो सजीला का बिहेवियर अपने साथ देख रहा है, उसको लग रहा है कि यार एक तरफ तो एक बंदी मुझे कह रही है मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, नथिंग मोर, वो क्वेश्चन कर रहा है, बट येट ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम he is okay with getting engaged to Sajila and he is desperate to get engaged to Sajila. He's desperate to get engaged to Sajila. I think he's, yeah. Not once he said कि मम्मा give it some time, अभी मेरी नौकरी है, मुझे सेटल होने दें, because clearly उसको ये thoughts तो आ रहे हैं और हम देख रहे हैं, आप हमें दिखा रहे हैं कि उसको ये thoughts आ रहे हैं, but no, he is desperate कि मेरी मंगनी आज ही करें, फौरन करें, अभी करें। अब तो मंगनी से क्या होगा? Still मतलब अगर इतनी थॉट्स आ रही है तो ये तो बोल ही सकता है कि ओके मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ चीजों को। उसकी बहन बार बार उसको कह रही है कि सजीला तो तुम्हें छोड़ देगी, तुमने नौकरी छोड़ी। अच्छा बीच में आपने दूसरी बहन का डाल दिया। मैं क्यों मैं देखूं भाई? हाँ, क्या रेलेवेंस है इसकी, बताएं आप हमें। एकदम आप बीच में एक ले जाते हैं, कहीं और चौथे मोहल्ले में ले जाते हैं, उसके स्लोमो चलाने शुरू कर देते हैं, उसका मियाँ उसको बुला रहा है वापस, और जो हर दिखती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, व्हाट इज दिस यार? क्या नहीं, साइड ट्रैक्स होते हैं ड्रामा में, खासतौर पे लंबे ड्रामा में। भाई रेलेवेंस होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ये मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। एकदम बीच में डाल दिया आपने बहन की स्लो मोड, आपने सिर्फ प्रोलॉन्ग करने के लिए, उसका वो फोन आ रहा है। हाँ एपिसोड, और क्या, कोई रीजन नहीं है इसका। अगर प्लॉट को किसी तरह से ये अबेट कर रहा होता, प्लॉट में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा तो ठीक है, बट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा और मॉन्यूमेंटल क्या हुआ है इसमें? कुछ भी नहीं। यही हुआ है, शानी ने झूठ बोला है शानजे से, और शानजे को बोला भी है कि मैं नहीं कर सकता ये, आई वांट आउट, बट ही डजंट टेल हर व्हाई। नो, ही सेड मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड पे वो ये कहता है उसको। कहां पे? एंड पे बोला ना, जब वो ऑफिस से, जब उसको उसके साथ डिनर से निकलता है मंगनी के बाद,
He doesn't say कि this is the reason why I can't marry you because you know. Yeah. But then again अब उसका fear है कि वो छोड़ नहीं सकता ये सारी Yeah. चीजें, लेकिन पिछली किस्त तक वो रिजाइन करने के लिए तैयार था. So I don't know, I don't understand Shani. He's confused and he's confusing us. Yeah. But I'll tell you what, Amna, आप किरदार जैसा भी दिखाएं, अगर आपकी ऑडियंस, आपका व्यूअर वो किरदार नहीं समझ पा रहा, then the fault lies with you, not with the viewer. That goes for a lot of dramas these That days, goes but- for not but amaz. unfortunately मुझे engage नहीं कर पा रहा रामा जुनून. मुझे मजा आता है आपको क्योंकि मजा मैं आता यही है। कह रहा हूँ ना कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से फिर देख रहा हूँ कि एक बंदा है वो फंस गया इस सिचुएशन में. अब वो क्या करेगा कि यार कि हाँ, एक तरफ से जिससे वो मोहब्बत करता है वो कह रही है भाई कि इसके बगैर नहीं आना, और नहीं, ये ये सब बहुत- कंडीशनल ये है शानजे के साथ. ये बहुत चीप थ्रिल है और ये गिल्टी प्लेजर है. ये बहुत चीप थ्रिल है. मेरे और ये इंटेलिजेंट चीप थ्रिल मिलियंस ऑफ लोगों का है जिस तरह के व्यूज उसके हाँ, ऊपर तो आ चीप रहे थ्रिल लोगों को चाहिए होते हैं. That's fine, but you know हैं. लगता है आपने एक ही ड्रामा रिव्यू करना है, आगे चले. आगे चले. मुझे प्यार हुआ था. अब यूं ही पे चले जाए. ठीक है जी, जैसे आप अब बोले यूं ही यूं ही जाए. पे आ जाए. जी यूं ही पे जाए. आ मिले हो यूं ही. यूं ही जो है वो भी अब ड्रैग कर रहा है. देखिए बात यह है कि आपने एक ट्रैक इंट्रोड्यूस कराया, वी रिस्पेक्ट दैट, लेकिन अब 6 किस्तें हो गई हैं, आप उस ट्रैक से बाहर ही नहीं आ पा रहे. सिर्फ दूसरा आमना जी एक बात सीन बताइए. बहुत अच्छा था जब वो रिसर्च कर रही होती है बैठी हुई राइट्स उर्दू ऑफ में राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम पे. जब वो रिसर्च कर रही होती है वो बातें बड़ी अच्छी वो करती है कि आपके मजहब में नहीं है वो बातें, आपके Culture आपके में. कल्चर में है जो आप लोगों ने अडॉप्ट कर ली हैं, और ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. ये बातें बड़ी अच्छी थी और बड़ी सही थी. और फिर वो जब कहता है कि औरतों के हकूक पे कर रही हो तो जरा मर्दों नहीं हस्बैंड्स के हकूक पे भी, शोहरों के हकूक पे भी पढ़ लो थोड़ा सा. वो कहती है तुम, हमें तो लगा हम दोस्त हैं. हाँ. इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो क्या कह रहा है हाँ, और वो of क्या. course, of अच्छा course. था वो. बहुत अच्छा सीन था वो, बहुत अच्छा सीन था. लेकिन ऐसे सीन हमें और चाहिए और वो हमें मिल नहीं रहे. देखिए हमारे लिए जो गेम चेंजर बनी थी बात हाँ. रूही को लेके, वो थी Pairing. इन दोनों का, किम का और दाऊद का रिलेशनशिप. नहीं, इस रिलेशनशिप भी था और ये भी था कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं कि जी हमारे मजहब में या जो इनग्रेन्ड है हमारे उसमें, उनका मजहब से एक्चुअली कोई ताल्लुक नहीं है. प्राइमरीली थ्रू किम एंड दाऊद. दाऊद. ठीक है, अब कहानी किम और दाऊद से हट गई भी है जी. इस मोमेंट पे. कहानी चली गई सुरैया पे. आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना जी. चाहूंगा, ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा. जब कोई रात की तारीकी में और रात की खामोशी में घर से भाग रहा होता है, तो क्या वो जाते हुए दरवाजा पटाख यूं बंद करके जाता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं. ये सुरैया का एक्शन नहीं समझ में आया. डिड शी वांट पीपल टू वेक अप एंड नोटिस दैट शी इज ये लीविंग? तो आप एंड ऑफ द एपिसोड पे चले गए. मैं बिल्कुल उधर जाऊं, हाँ. क्योंकि और क्या मैं डिस्कस नहीं, करूं. उससे पहले मुझे सिर्फ ये था कि बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो हो रही थी. और अगर ये है कि जी दाऊद भी सोच रहा है कि सुरैया से पूछा जाए और सुरैया के अब्बू भी सोच रहे हैं कि पूछा जाए, तो जो दादा जान है वो काफी अनोइंग है. और अगर किम होती तो मैं तो अब कह रही थी कि किम अभी कहेगी कि यार आई डोंट गेट यू गाइस, आई एम गोइंग बैक, आई कांट डील विद दिस एनीमोर. अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी कॉन्वर्सेशन लगी ना इस पूरी एपिसोड में, वो बाप की कॉन्वर्सेशन. हाँ, एग्जैक्टली. बशारत Exactly. वेरी सेज कि देखो वो हमारी बेटी है, उससे Yeah. आराम से बात करना. एग्जैक्टली. अब मेरे दिल ने ये तो कहा एक सेकंड के लिए कि भाई तुमने अपनी बीवी से तो कभी आराम से बात ना की, हाँ. लेकिन बेटी के लिए वो कह रहा है आराम से बात करना. तो ये भी उन्होंने दिखाया तजाद कि कुछ शौहर होते हैं वो अपनी बीवी के साथ ऐसा ही ऐसे है. होते हैं और अपनी बेटियों के साथ जो है जी. उनका रवैया फर्क होता है. किसी हाँ. और की बेटी को उस तरह से नहीं वो औलाद treat करते. औलाद होती है. औलाद होती है. लेकिन ये मुझे अच्छा भी लगा कि यार और वो माँ भी हैरान होती है देख के, और वेरी गुड एक्टिंग, क्योंकि एक्सप्रेशन जो था कि यार कि ये क्या कह रहा है भाई, पागल तो नहीं हो गया. बट ही इज लाइक कि वो हमारी बेटी है. एंड देन द स्ट्रगल कि यार कि मुझे तो कोई बात करने का मौका नहीं देता. अगर बशारत के ऊपर होता तो he probably would have agreed to meet Wes. And so would Daud have. And so would have Daud. So ये भी एक डायनामिक आपने देखी कि बहुत बार जो आपके घर के बड़े होते हैं वो उनसे भी बड़ों के. और जो डैनी बॉय है जो आपको लग रहा था सबसे मॉडर्न और प्रोग्रेसिव और यंगर है, वो ज्यादा रिजिड है इस मामले में. तो ये डायनामिक बहुत अच्छा है. डायनामिक बहुत इंटरेस्टिंग है. और सबसे बड़ी बात है, यही बहुत अच्छी चीज है कि जो किम है, शी इज सेइंग ऑल द थिंग्स दैट वी वांट टू से. यू नो, आपने अपनी बेटियों का तो कर दिया, अगर आपने ना पढ़ाया होता तो शायद मेरा बाप ना भागता. यू नो, वो सारी वो बातें करती और है. आपने गिल्ट में रखा 4 साल मंगने पे. तो आप बिल्कुल वो वही बातें कर रही है जो हम सुनना चाह रहे हैं. मगर बात ये कि अब इस पूरे ट्रैक को ना लंबा बहुत कर दिया है, बहुत बिकॉज दाऊद की और किम की जो रिलेशनशिप है ना वो आगे नहीं बढ़ रही. दिस वाज द 17th और 18th एपिसोड. वाज इट? हाँ. तो उनकी आपस में रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है. जो मुझे शुरू में पता चला था, ये ड्रामे सबकी कोशिश थी कि बहुत ज्यादा ना खींचे. हाँ. जो मुझे जहाँ तक याद है, तो 23-24 किस्तों का अगर ड्रामा है तो कितनी किस्तें रह गई हैं बीच में. आप हमें
अगर किम और दाऊद के रिलेशनशिप को नहीं दिखाएंगे पनपता हुआ तो फिर हम कैसे एंजॉय एग्जैक्टली सो देयर इज नो डाउट कि बहुत बहुत सॉलिड ड्रामा है, मगर बस सिर्फ प्रॉब्लम ये कि अब ये ट्रैक वो बहुत खींच रहे हैं और उसकी पेस बहुत स्लो हो गई है। आमना, आपने बहुत अच्छी बात की, सॉलिड ड्रामा है लेकिन एंटरटेनिंग नहीं है, इन नहीं पार्ट्स, रहता इन ना, बिट्स, बिकॉज इन नहीं बिट्स, स्लो हो जाता है। इन बिट्स। हाँ, सो पैकेज आपने यूं करना है कि आप मैसेजेस अच्छे हैं और उस तरह कास्ट से, बहुत अच्छी है, जैसे मुझे नीम इस बार परफॉर्मेंस प्रीची लगा, यूं ही इतना प्रीची नहीं है, या प्रीची उस तरह से नहीं है, इन योर नहीं नहीं फेस प्रीची प्रीची नहीं नहीं है। है। तो उसको अगर एंटरटेनिंग रखा जाता, जैसे आपने शुरू में किरदार डैनी का किरदार डाला, या किम के कोई क्वर्क्स आपने डाल दिए, अगर वो एंटरटेनिंग रहे किसी बुनियाद पे तो फिर वो एंजॉयबल भी रहे ज्यादा। एंजॉयबल रहे। अब आपने ये भी ट्रैक डाल दिया है कि जो हामिद है वो आ गया है हाँ, मंगनी और करने, ये इन लोगों को और पता लग गया और बाप ये शर्त रखेंगे कोई। शर्त रखेंगे। मुदस्सिर ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हारा बाप मेरा बाप, लेकिन उसके दिल में है कि मैं कोई लालच करूंगा और शर्त रखूंगा। तो ये सब बातें होती हैं एंड नोबडी इज डिफाइंग देम, बट इट्स जस्ट दैट द पेस इज वेरी स्लो। इट्स लाइक यू आर वाचिंग इट 0.75। ओके, मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ। जी, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार ना मैंने अपनी वो जो एक्स्ट्रा क्रिटिकल लेंस है ना, वो बंद कर दी, चश्मा उतार के साइड पे रखा। ठीक है। मैंने कहा आई विल गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। इस एपिसोड में 2 या 3 चीजें ऐसी हुई हैं जो कि मैंने कहा चलो अच्छी बातें ये हुई हैं, लेकिन वो यूं करके उन्होंने हो गई है। सबसे मेजर चीज इस एपिसोड में क्या हुई? कि माही थप्पड़ मारती है अरीब किसको? अरीब को। बट मकसद क्या था इसका? Then get out of my life, I hate you. नहीं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो चीज हुई है वो थी माहिर और साद की कॉन्वर्सेशन, जिसमें माहिर ये कहती है आई वॉज रॉन्ग, आई थॉट आई लव्ड अरीब, बट नो, मैंने उसकी जिद को और हाँ। उसकी ये जो स्टॉकर बिहेवियर है, हाँ, इसको मुझे लगा कि वो मोहब्बत है, आई वॉज रॉन्ग। सो माहिर का ये कहना कि यार कि जिसको मैं मोहब्बत समझ रही थी वो मोहब्बत नहीं है, आई हैव रियलाइज्ड दैट एंड आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक, इट इज अ बिग डील इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, yes. बट यू डिडंट इवन No, I did. I didn't know where you were coming from. Were you coming from a no, roasting but I'm angle saying or that conversation, were you the coming way, from a scene angle or a conversation? no, or but the obviously. way that it was done, अगर मैं उसको बहुत सोचूं कि अच्छा ये तो वो उस तरह से नहीं हिट करती आपको, बिकॉज ये तो बड़े एक, Because वो इस तरह बैठ के कई बातें कर चुके हैं, हाँ, कई दफा बातें कर चुके हैं। आपने इतना ड्रैग किया इन कॉन्वर्सेशंस को, हाँ। आपने माहिर का कि मैं साथ को एक्सेप्ट कर चुकी, मैं साथ को, so ये इतनी बड़ी बात हुई है, इट हैड लॉस्ट ऑल इट्स इम्पैक्ट बाय द टाइम शी सेड No दैट। impact. एंड द ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था, हाँ। एंड ये लड़की ये कह रही है कि यार वो जो मुझे प्यार हुआ था, आई रियलाइज नाउ कि इट वाज अ मिस्टेक, वो प्यार नहीं था। नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है इस Yeah, ड्रामे के लिए, yeah. बट वो हो गई और चली गई और वो बात खत्म हो गई, ना आपने उसका इम्पैक्ट महसूस किया, नहीं। ना आपने ये महसूस किया यार कि अच्छा अब ये लड़की जिसके साथ इतना कुछ होता आ रहा है अरीब की वजह से, बाप व्हील चेयर पे है, ससुर मर गया, जो भी मुश्किलात हुई, हाँ, हस्बैंड हाँ, जेल चला गया, हाँ। अपने पे तोहमत लगती थी, गालियां खाई, क्या नहीं किया, इतनी प्यार करने वाली सास या ताई वो अगेंस्ट होगी, इतने प्यार करने वाली कजन अगेंस्ट होगी, हर वक्त ताना कसी सब कुछ, but what has changed in her behavior Nothing. despite that realization? I mean, she's ironing his clothes, sure, but वो तो पहले भी कर रही थी, वो तो जब दोस्त थी तब भी जब करी भी थी। कर रही थी। तो ये जो इतना बड़ा चेंज आया है, ये हाँ। किस चीज के लिए कैटलिस्ट बना है, we don't know, and there was no indication So of there is no, ऐसी बात नहीं है। The catalyst यही बना है कि they are now together. They understand each other. और जो साथ no के together, by साथ together के you mean चीज- are they like husband and wife, have they consummated their marriage? They're going there. Hug तो दिखा दिया उन्होंने. They've shown them hugging. That was a good scene. Yeah, they've shown them hugging. That was a very good scene. And you've shown that she's got utmost confidence and trust in Saad. That was very important. साद रिलीव हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि साद को समझ आ गई कि ये मेरे से कमिटेड है, उसकी इनसिक्योरिटी निकल गई है। लेकिन वही बात है कि हमारे ड्रामों में कम्युनिकेशन कैरेक्टर्स की इतनी पोर होती है कि जहाँ नीलो ने एकदम बैठे बैठे कहा है कि ये झूठ बोल रही है, वो जो लेके आया इसने उसको शय दी होगी, आफ्टर दैट सीन इज ओवर एंड साद नोज व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिम एंड माहिर, व्हाई डजंट ही सिट हिज मदर एंड सिस्टर डाउन एंड से लिसन, you know that this is what happened, but we have spoken about it, हमारे differences खत्म हो गए हैं, this is the past now, get over it and we need to move on.
and stop saying this. ये conversation क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही। दूसरा, इन दिस प्रोसेस, हाँ, अब देखें शोर इस तरह के किरदार, मुझे ये डिस्क्लेमर्स इसलिए देने पड़ते हैं, लोगों को लगता है कि हम ड्रामों को कहानी की हद तक देखते हैं और इस ये बात डिस्कस नहीं करते कि जो लिखे गए किरदार वो ये राइटिंग के मसले मसाइल है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बेहतर होना चाहिए था। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब आप एक हीरो को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपने साथ को वाइनी किरदार बना दिया है। द फैक्ट कि वो आता है रीब तो थोड़ा वो करता है, लेकिन जब वो चला जाता है, जिस तरह की कॉन्वर्सेशन वो माहिर से करता है कि मैं हेल्पलेस था, मैं क्या क्यों हेल्पलेस तुम, मतलब पैसे के लिए हेल्पलेस हो ना, अदरवाइज तुम क्यों हेल्पलेस हो? नहीं, आपने उसको दिखाया कि वो इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि उसको लगा कि हमारे स्टेटस में इतना फर्क है कि मैं आई कांट टेक अ स्टैंड फॉर माय वाइफ बिकॉज मैं इतना हकीर हूँ। ये नहीं करना चाहिए था। ये नहीं इसलिए नहीं करें क्योंकि अब हम साद के लिए रूट क्यों करें, माहिर के साथ और माहिर के लिए हम रूट करें। यार साद इतना अच्छा किरदार है कि यार माहिर उसके साथ अच्छी लगेगी। लाइक अरीब जो है वो पागल सा है, साद जो है वो बहुत ही वीक किरदार है, हम माहिर को और माहिर इतनी वाहिनी है, आपने तीनों किरदारों में हमारा इंटरेस्ट खत्म कर दिया। हम क्यों ये कहानी देखें? कहानी आपका राइट तो है बताने का, लेकिन अगर आप कहानी में हमारा इंटरेस्ट खत्म कर देंगे तो फिर क्या मजा आएगा? अरीब को भी आप बिल्कुल दूसरी तरफ ले गए हैं कि वो गन लेके फिर अच्छा, वो कैसे ऐसे हो गया? वो कैसे नहीं, वो शुरू से था ऐसे। मैंने ये सोचा अरीब के बारे में, मैंने ये सोचा कि अरीब मोहब्बत में, प्यार में इस एक्सटेंट, या जो भी उसका ऑब्सेशन है, मोहब्बत इज नॉट द करेक्ट वर्ड, ऑब्सेशन में वो इतना अब चला गया, पागल हो गया है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, इट मेक सेंस। नो इट डज भाई। पहली दूसरी एपिसोड में वो गन लेके बैठ गया था, तो माँ बाप को कहता है कि लेके जाओ, रिश्ता बना। सिर्फ अरीब का बिहेवियर समझ में आता है? नहीं, इनका भी आता है, ये भी शुरू से ही ऐसे हैं किरदार। किसके? अरीब का भी। अच्छा, बट लेकिन ये अपीलिंग नहीं है फिर। अपीलिंग नहीं, अपीलिंग तो खैर अरीब भी नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं, अब अरीब का तो नॉन अपीलिंग होना समझ में आता है ना, अनअपीलिंग। इन्होंने तो अपीलिंग होना है, मतलब कोई भी किरदार अपीलिंग नहीं, फिर ड्रामा क्यों देखिए? माहिर ये है कि हसन एक स्टोरी जो है वो अच्छी भली स्टोरी को जब आप इतना चबाते जाएंगे इसका सारा फ्लेवर निकल जाता है। आपने जुगाली कर करके आपने फ्लेवर उसका खत्म कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, माहिर और साद इतनी बार बैठ के आपस में रोए हैं, पिटे हैं, इतनी बार वो फिंगर वो किया, अब ये इतनी बड़ी बात हुई, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। मतलब मैं आपको सही बताऊं, मैं जब माहिर और साद को देखती हूँ ना, मुझे लगता है ये बहन भाई हैं। मैं आपको सही बताऊं, उनमें कोई स्पार्क नहीं है, देयर इज नो केमिस्ट्री बिटवीन देम एट ऑल। शुरू में मुझे लगा थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं थी। शुरू में वी वर रूटिंग फॉर साद कि ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रांग है, अपराइट है, morally conscious है, responsible है, all of that, and he has selfless love for Mahir. बट आपने उसका कैरेक्टर जो है वो इंफीरियोरिटी में डाल दिया है। वो जो आप पिछली किस्त में उससे पहले कह रही थी ना कि कन्फेशन ऑफ लव हुआ है, ये ज्यादा बड़ी चीज थी। ये एक्चुअली कन्फेशन था, बिल्कुल ये कन्फेशन था, और इस पे कोई इम्पैक्ट, क्योंकि यार 50 कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। आप बिल्कुल सही कह रही है, उंगली चीची उंगली पकड़ के वो कितनी बार बैठे हैं यार, वो ब्लड बॉन्ड वो कई दफा कर चुके हैं आपस में। मतलब अगर सोचे ना कि अब तक साद और माहिर, ये उनकी पहली ऐसी कॉन्वर्सेशन होती शादी के बाद, जब माहिर बैठ के कह रही है कि यार आई मेड अ मिस्टेक, आपने इतना खींचा बीच में, इतना आप ले गए, इतना रुलाया, जेलों में अखबार करा के, माहिर को गालियां पढ़वा के, 50 ऐसी मोमेंट्स करा के, सब कुछ करके। अब दूसरी बात ये है, मुझे समझ नहीं आ रही ये अजहर भाई सरवाइव कैसे कर रहे हैं। मैं उनके लिए बड़ा मैं कह रहा हूँ यार कि हमारे ड्रामा में यूं होती है, वो बेचारे उनको फालज हुआ है यार, 2 वालिद साहब तो मार दिए, तीसरे तो नहीं, लेकिन उनको फालज हुआ है यार। नहीं हो सकता हर कैरेक्टर के बाप को मार। अच्छा, ये सबसे वीक थे वैसे। अरीब के अब्बा गए, अरीब के अब्बा ठीक ठाक थे, उनको मसला भी नहीं था कोई। साद के अब्बा भी ठीक ठाक थे, उनको कोई मसला नहीं था, चलते फिरते वो लोग चले गए। ये जो बेचारे व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं फालज के मारे, बहुत इनकी तबीयत खराब और बेचारे बोल भी नहीं पा रहे, ये सब कुछ सर्वाइव कर रहे हैं। उल्टा कह रहे हैं अगर मैं ठीक होता तो मैं उठ के धक्के मार के इसको निकालता। गुड यार, यही धक्के साद को मारने चाहिए थे। साद को मारने चाहिए, साद ऐसे गंदा सा आप पकड़ के उसको क्यों यार, तुम इसमें पैसे की क्या लड़ाई है? तुम्हारी बीवी है, अब तो स्टैंड लो। और अब तो तुम्हारी बीवी, पहले वो कहता था कि अगर वो खुद कहे माहिर तो मैं तलाक कह दिया उसने। हाँ, अब तो उसने ये भी कह दिया, एक मुक्का ही मार देता है, एक चपेट मार देता है, कुछ तो करता है यार। उससे तो माहिर डेरिंग है, चमाड़ मार दिया उसने। वही ना। अब वो आगे कहेगा यार अब तो मैं ऑब्सेशन हो गया, अब तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अब मेरा दूसरा टॉपिक, अब ये खींचे हैं, अगर मेरी नहीं तो किसी की भी ना हो सके। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें अगर साथ इसी तरह रहेगा, धीमा, पिसावा, गिरावा, थकावा, हारावा,
तो फिर तो कोई फायदा नहीं। अपील नहीं है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ओवरली क्रिटिकल हो रहे हैं चीजों को, हम देख रहे हैं, हम समझने की भी पूरी कोशिश करें, लेकिन आप हमें अपना हाथ पकड़ा ही नहीं थे, हम क्या करें। और नीलो का कैरेक्टर जो आपने अच्छा दिखाया, स्ट्रांग दिखाया, नीलो को अब आपने अब टेरर बना दिया है। आप देखे ना, वो अब लड़का अब- इनके सामने आया और सब कुछ करके गया, फिर भी देखिए। अपनी लड़की को कह रहे हैं कि वो फोला के पेपर कैसे ले आया। कैसे अबे ले उसने साइन तो नहीं किए ना, नहीं, और लेके आया, उसे थप्पड़ मारा, नजर आ रहा है ना कि आपके वो सामने उसने धक्के नहीं, से आपको नजर आ रहा है कि वो पागल का बच्चा है, वो बिहेवियर उसका जो है वो रेगुलर नॉर्मल नहीं है। द वे ही इज बिहेविंग इज ऑब्सेसिव। एक मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा ये मम्मी को, माहिर की। एक जी। पॉइंट पे वो कहते हैं आप मुझे समझ नहीं रहे अपने मम्मियाँ को। मैं कहा आपको चची आपको कौन समझा आज तक? आपको शुक्र है ये बात रियलाइज होगी कि आपको नहीं समझ रहे, क्योंकि आपकी तो किसी को कोई समझ नहीं कोई आता। समझ नहीं सकता। मूविंग ऑन टू आमना जी, क्या रह गया है झोंक सरकार के लो बारे में? रहता तो बड़ा कुछ है। 3 ड्रामे रह गए ना, झोंक सरकार, इराम जुनून हमने कर लिया, यूं ही हाँ कर लिया, मुझे हाँ प्यार था। हाँ। झोंक सरकार झोंक के बारे में सरकार। क्या कहना चाहिए? मेरी माटी मेरी आन है। जोक सरकार की मुझे ये एपिसोड बहुत स्ट्रांग अच्छा, लगी, बहुत स्ट्रांग लगी, और मेरे ख्याल है एक्चुअली कि इन सारे ड्रामा में इस हफ्ते फॉर टुडेज रिव्यू दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड। क्यों यू डिडंट फाइंड इट स्ट्रांग? आई थॉट इट वाज, मुझे एक्चुअली पहले के मुकाबले में थोड़ी स्लो लगी। नहीं, मुझे ये पहले के मुकाबले में फास्ट लगी एक्चुअली। आई थिंक दैट एक तो ये हमने कि डिफरेंट जोन्स में देखा फिर ये। हो सकता है आप किसी आपके ऐसे फोन गुमे हुए के बाद देखा नहीं, आपने। हाँ नहीं, मैंने ये बहुत आराम से देखा बैठी, बिकॉज मुझे पहली एपिसोड स्लो लगी थी, और मुझे ये था कि ओके इज इट्स गोइंग टू गो इनटू अ लॉट ऑफ रूरल डिस्प्यूट एंड ऑल दैट, एंड इट डिड, बट आई जस्ट फेल्ट दैट जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए हैं, मैं तो आपको पता है कैरेक्टर का बंदा हूँ, अगर कैरेक्टर मुझे ग्रास्प कर ले तो ड्रामा हुक कर लेता है। फॉर मी पीरल साइन एंड मीरल साइन, बोथ ऑफ देम, ओह माय गॉड व्हाट फैबुलस परफॉर्मेंसेस। और जब वो लेके आते हैं, मेरे पास फोन नहीं है, मैं नाम कहाँ मेरे से पास भरूं? है ना, क्या आप क्या निकालें क्यों सब आप ऐसे कर रहे हैं, आप क्यों शक कर रहे हैं? ये उस्मान जावेद, है। उस्मान जावेद। नहीं वो कौन है? कौन? मीरल। जो पीरन है वो कौन है? हाँ पीरन कौन है? पीरन कौन? पीरल जो बड़ा किरदार है, जो बाप है वो कौन? आसिफ रजा मीर। क्या हो गया? आसिफ रजा मीर। मजाक कर रहे हो यार। I know, I know. आमना यू स्पॉइल्ड माय Oh, जोक। I'm sorry. तो वो I thought fantastic performances, और जो उन्होंने दिखाया हुआ है कि they're throwing light of course on the moral corruption, और वो अर्बन भी वही करप्शन है, उसका एक साइड है, और रूरल भी करप्शन आप देख रहे हैं। अर्बन कहाँ थी? अर्बन आपका पूरा जो पुलिस सिस्टम जो आपका करप्ट है, हाँ वो पूरा आपको अर्बन रूरल का दिखा हाँ, रहे हैं, और आपको उस sense में, हाँ। दिखा रहे हैं कि वही चीज वहां भी हो रही है जो यहाँ हो रही है, बट सिर्फ जगह का और कल्चर का फर्क है। बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। इट True. वाज वेरी वेल डायरेक्टेड। कोई भी एक सीन ऐसा नहीं था कि आप कहें कि यार फ्रेम आउट है, सिंक नहीं है, या स्टोरी टेलिंग का जो फ्लो है वो आउट ऑफ सिंक है। इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड, एंड ऑफ कोर्स हाशिम नदीम हैज रिटन इट विद utmost रिस्पांसिबिलिटी। पूरा जो डीएसपी अरसलान की जो लड़की की अब्बू के साथ मीटिंग होती है, वेरी वेरी क्रिस्प, और वही बातें यू थिंक फरहान की अपनी मूंछें हैं? यार हाँ है बड़ी हाँ। रेल लग रही है। अब ये होती है रेल मूंछें या फेक, मुझे नहीं पता, क्योंकि फरहान को हम जब देखते आ रहे एक जगह टेढ़ी लगी थी थोड़ी सी। हैं, एक जगह नहीं टेढ़ी मैं थी। ये कह रहा हूँ कि फरहान को ऑफ स्क्रीन हमने नहीं देखा मूंछें हाँ, रखे हुए, हाँ। पर शूट कर रहे थे तो ऑफ स्क्रीन भी पता लगता है। हाँ हाँ बट ये देखो आप नहीं पता कर रहे, ये मैं हमें सोचा नहीं चाह रहा पता, हूँ, मैंने नहीं, कहा यार हमें फेक है या असली है, ये फेक क्या है, है? फेक है। फेक है, हाँ बट गुड जॉब गुड जॉब। whoever बट did it. मैं बड़ी इन्वेस्टेड थी इस पूरे ट्रैक में कि उसकी अब जब पोस्टिंग हो रही है तो देयर पोस्टिंग हिम टू द फेडरल कैपिटल हेडक्वार्टर्स, और फिर फोन आता है होम मिनिस्टर का कि डूड दिस इज नॉट ऑन, किसी मिनिस्टर का बेटा है, हाँ। और फिर कहते हैं नहीं इसको कवर कर देंगे, जब होगी ना तारीफ announcement, कर तारीफ कर देंगे। बड़ा रियल था और बहुत अच्छा कि डायरेक्टर था। कांस्टेबल का बेटा जो है वो कांस्टेबल बने। का बेटा वो आगे कर रहा है, उसको जी जोक से आल भेजना है। अब वहां पे जो पूरा जरगे का सीन था यार, कमाल सीन था वो। आके वो बैठता है पीरल साइन, और जब वो आते हुए उसकी जो नजर होती है नूरी पे, ओ माय गॉड, आपको यार फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। ये आपको पता लगता है कि जो इस तरह के हमारे नहीं, लेकिन जो लेजेंडरी मजे आपका हुए अदाकार है वो तो लेजेंडरी है, बट जो छोटा साई होता है, जो मीरल साई है, उसकी भी पहले वो बुरी नजर से देखता है। हाँ। पहले वो बुरी नजर से बाप बेटा दोनों सही बाप काम बेटा, लगे हुए हाँ हाँ, पहले वो बुरी नजर से देखता है, फिर वो, और वो डायलॉग हमने लास्ट टाइम भी अप्रिशिएट किया था कि औरत बागी होके इतनी हसीन होती है, ये तो तबाही। आप कहता है वाह। और फिर बाद में जो कमरे में गए जाता है, ओए हाँ ओए ओए। अच्छा नहीं, वो जो कहता है पहले मीरल कहता है कि इसको सजाए मौत, और जो पीरल सुनाता है, मैं क्या यार पीरल मंजा हुआ कैरेक्टर है, इसने कहा मौत तो दे ही देंगे इसको, जिरगे में अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, हशर तो करेंगे वो उसका शौकी का।
लेकिन इसको जो कहते हैं कि जनान खाने में ये हाँ खिदमत करेगी है कि जनान खाना, एंड देन व्हेन ही कम्स एंड सेज कि तुम मुझसे निकाह करोगी, फॉर अ सेकंड आई थॉट कि somebody of Piral's stature, would he want a nikah or would he just, he wouldn't, right? But then it has to be palatable for the masses. इतनी करप्शन नहीं दिखाएंगे, मकसद नहीं, लेकिन अगले में जो छोटा आता है करेगा, let's see, does he assault her? He probably will. He probably will. या इस बात से रुकेगा कि बाप ने कहा है कि निकाह करो. I don't know. It's very interesting. मैं बहुत बहुत इन्वेस्ट हुई इस पूरे सीन में, और एट द एंड ऑफ द डे जैसे हिबा ने कहा था इंटरव्यू में कि इट्स अ बेसिकली अ कॉप्स एंड रॉबर्स स्टोरी, तो अब सिस्टम का ही जो पूरा फ्लक्स है वो हम देखेंगे इसमें. अच्छा, हिबा की थोड़ी मुझे कमी महसूस हाँ हुई बहुत कम. बहुत. एक आई थिंक सीन आई था, थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता वंस वो फरहान कैरेक्टर हाँ सलान हाँ कम्स टू द विलेज, ये जो एंड में हुआ ना सीन, पीरन आया, जब इस लड़की का क्या नाम है, पीरल पीरल आया, लड़की का क्या नाम है, नूरी ससी, नूरी नूरी, ससी तो हीरोइन है. नूरी के पास आया, और ये जो पूरी है, तो मैंने पहला सवाल अपने आप से यही पूछा, हाँ मैंने कहा यार निकाह क्यों? हाँ क्योंकि हमारे ड्रामों में हम अक्सर ये देखते हैं, आप उस दिन उसकी बात कर रही थी मेरे बन जाओ में, मैंने आपसे यही सवाल पूछा, वो कह रहा है निकाह करना, आपने कहा जी वो चाहता है कि मैं निकाह करूं. एक, लेकिन गांव का प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना है ना, गांव का प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना है. नहीं, वो उसकी बांदी है एक तरह से, हम्म, उसके बाप ने कर्ज लिया हुआ है, और वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा कर्ज है, ये सब कुछ है, मैं माफ कर दूंगा. तो बात ये है कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो डिस्पाइट बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ पावर, दे डू नॉट Cross the enjoy line. assault. Hear me out, it's a very deep thought. They're not, despite all the power and all of that, Yeah. for them, consensual is Subservience. no, like अगर वो उसको assault करेगा तो it's not his style, It will be उसकी कमी हो जाएगी. दूसरी चीज ये भी है कि उसको एक मॉरल डिकोरम तो कायम रखना है ना. उसका अगर उसको वो, नहीं है, मेरे वो ख्याल जाती है, ये सेल्फिश एक वो फीलिंग है, हो सकता सेल्फिश है. आप इमोशन. यार मर्दों को ज्यादा समझते हैं. आप ये बिल्कुल सही सेल्फिश कहा. इमोशन मैंने सोचा बहुत, मैंने कहा यार ये क्यों, नहीं, अच्छा मतलब पॉइंट है ये. इसको कौन रोक सकता है अभी? हाँ और वो बट वो उसको बेट देता है, उसको कहता है कि देखो द बॉल इज इन योर कोर्ट, या ही इज गिविंग हर अ चॉइस, Yeah. ही डजंट नीड टू, व्हाई इज ही गिविंग हर अ चॉइस? या बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ अ मैन, ही एंजॉयज द फाइनर थिंग्स इन लाइफ. उसके लिए क्या मुश्किल है उस लड़की को असॉल्ट करना? बट वो उसको उसका उसका जो थॉट प्रोसेस इवल है, बुरा है, गलत है, बट हिज थॉट प्रोसेस इज लाइक No, you're right. I want to enjoy this process, He's man. the man who wants to enjoy subservience. बीवी करके वो subservient हो जाएगी. वो उसको भी नहीं pleasure है. देगी. नहीं, ऐसे ही है. It's got nothing to do with her being subservient. It's got to do with the process that उसका उस पे दिल आ गया. उसका दिल आ गया, अब उसको बोलेगा मैं तुम्हें अपने ख्वाबों की घर की मलका बना के रखूंगा. But you're assuming that he feels that शादी करके she will be willing to do नो, all अब that. जैसे दूसरी वाली उसकी बीवी सबसर्विएंट लग तो नहीं रही, कौन सी? ये जो खातूनों की, बिल्कुल subservient मतलब है. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्लेव्स हैं, हाँ. ऐसा लगा हमने आपस में उनकी नहीं, आपकी इंटरेक्शन. थियरी मैं समझ रही हूँ, लेकिन इतनी सही भी नहीं है. इतनी भी सही नहीं है, क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि निकाह करने के बाद नूरी जो है वो कंसेंचुअली उसके साथ रिलेशनशिप एक रखेगी हैप्पीली. चाहे नहीं, वो ऐसे वो तो नहीं चाह होता. वो तो यही चाह रहा है ना, उसकी नीयत तो ये है ना कि वो उसको इसीलिए ये दे रहा है, वरना वो ये भी क्यों कहता है उसको? वो यही कह रहा है मैं तुम्हारे बाप का कर्जा माफ कर दूंगा, मैं इसको लड़के को छोड़ दूंगा, ठीक है. तुझे मैं कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा. और माइंड यू, जब वो पब्लिकली उससे ऑब्वियसली निकाह करेगा, सबके सामने निकाह करेगा, तो Yeah. उसका तो स्टेटस यूं एलिवेट हो गया ना. मुझे लगता है स्टेटस रिलेटेड ज्यादा है, पावर रिलेटेड ज्यादा है, प्लेजर रिलेटेड कम है. व्हाई हर देन? वो पहली नजर ही आपने जो देख के तुम इतनी नहीं, वो खूबसूरत तो हो, लस्टफुल है ना. It's तो like, लव तो हाँ. प्लेजर इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. I think the pleasure is coming from the power. Also, he's got the hots for her. Obviously, lustful है. Again, the power. I understand what you're saying, but he is powerful. Let's see. I understand what you're saying, but let's see. हाँ, I feel it's more for his power and position. नूरी से पावर Lust तो करके है उसकी ही. पावर पोजीशन को क्या मिलेगा? नहीं, देखें, ये बात तो है that in very very graphic terms he wants to have a relation, like he wants to Sleep with her. sleep with Noori, right? अब अगर वो एक असॉल्ट उसको करेगा तो उसकी सोसाइटी में पावर कम हो जाएगी. वो निकल के अगर कह भी देगी कि मेरे साथ ज्यादती की है मीरल पीरल ने,
लोग सुनेंगे तो नहीं उसकी, मार भी उसको देंगे, इसकी कम भी नहीं होगी, लेकिन इसकी अपनी जो मॉरल एक ग्राउंडिंग वो कम हो जाएगी, बिकॉज ये आप याद रखें कि ये जो होते हैं ना सारे आप ये ट्राइबल लीडर्स, आप क्यों अज्यूम कर रही हैं कि लड़की को ये बात बाहर निकल के बताने का मौका मिलेगा? जब वो आप उसको असॉल्ट करेगा वो मार देगा, उसको गायब करा देगा, अगवा करा देगा। पीरन के लिए क्या अच्छा मुश्किल है? मेरा ख्याल है कि इसमें हल्का सा ना रिलीजन का भी एस्पेक्ट आता है। वो ये कि जो ट्राइबल ये लीडर्स होते हैं ना, देर आल्सो एसोसिएटेड टू बी लाइक रिलीजियस गाइड्स एज वेल। उनका एक मॉरल होता है, एक लेवल और एक ग्राउंडिंग, तो वो उसके जहन में है कि नहीं, या उसके जहन में व्हाटएवर, मगर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेट्स सी ये हाँ, अनफोल्ड, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डायनामिक डायनामिक। कि पीरन ने ये क्यों चॉइस दी उस लड़की हाँ, को, कि निकाह। इवन दो ही डिडंट नीड टू। और जो आप कह रही हैं, इससे इस बात की भी तायद होती है कि अगले के एपिसोड में पीरन का बेटा मीरन तो आ जाता है। दूसरी चीज ये, वो तो उसका तबाह कर देगा ना पूरा प्रोसेस। क्या होता है? इट्स इंटरेस्टिंग। बट ये भी एक बात है, आपको पता चली है इस एपिसोड में कि बेटा उसका एक ही है, बच्चे उसके और नहीं है, हाँ, बिकॉज दूसरी बीवी से तो औलाद नहीं हुई। और वो पहली जो है ठुकराइन, वो कहती है कि तुमने तो औलाद ही नहीं दी, माँ तो मैं हूं ना उसकी औलाद की, बच्चे भी शायद उसको और चाहिए हो, आई डोंट नो। सो ये सब मल्टीपल चीजें हैं। बट फॉर नाउ आसिफ रजा मीर साहब इज द हीरो ऑफ दिस। एब्सोल्युटली He's मैन, the नॉट द हीरो, hero, मतलब the ही इज द protagonist. सेंचुरी, ही इज कैरिंग इट Yeah, राइट नाउ। he's the my interest and my focus is on Piran. What's going on in his head? Why he's chosen to do this? Give this girl a choice. आप भी अपनी जगह सही है कि एक उनका एलिमेंट होता है यार कि गांव का बड़ा सरदार है, तो वो एक रिलीजियस, एक उन्होंने लोगों के लिए सही, अपेरेंटली ही सही, बट एक मेंटेन करके रखना होता है। वो है, या मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है कि यार कि उसको he wants a consensual relationship with this girl, वो उसका दिल आ गया। और वो कुछ लोग हैं वो पावर को इस तरह से एक्सप्लॉइट करके, अब्यूज करके, उनको मजा नहीं आता। उनको मजा आता है कि अच्छा मेरे पास पावर हो, सब कुछ तो है, बट मुझे ये मर्जी से चाहिए उसकी, यू नो, दैट्स नेक्स्ट लेवल पावर। ठीक है, That's देखते हैं also very आगे interesting. लेट्स सी, पता चल जाएगा हमें। वरना हाशिम भाई को फोन करके पूछ लेंगे। पूछ लेंगे कि किस तरह लिखा आपने। हाँ, अगर मगर ये है कि जो छोटा है मीरल जो है, वो तबाह कर देगा पूरा प्रोसेस, बिकॉज वो शौकत को भी मार देगा जाके। हाँ, और वो मेरे ख्याल है कि नूरी का भी असॉल्ट उस वजह से क्या करेगा बाप, वो एक अलग बात है कि अलग बाप बात तो है। बाप होता है। हाँ, एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू आमना जी, देन गुरु। गुरु अगेन, पहली एपिसोड देख के मुझे ये शक था कि गुरु माइट गेट टू ग्रिटी, टू डार्क एंड टू डिप्रेसिंग टू वॉच, बट दिस एपिसोड एलिविएटेड दैट डाउट। मैंने ये एपिसोड बहुत एंजॉय की। मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरा फोन नहीं है, ओहो। तो मैंने जो प्रोड्यूसर है शाजिया, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे सब जो हमारे एक्टर्स हैं उनके नाम भेजे, उन्होंने मुझे भेज दिए थे। और मैं आज चाहता था कि हम सारे एक्टर्स की जो किरदार प्ले करें, देखा, उनके- अगर आपने मुझे फॉरवर्ड कर दिया मैम होता तो मेरे सॉरी, पास होते। मुझे माफ कर दें। हाँ, तो वो मेरा फोन क्योंकि घर पे भूल गया हूं, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। बट ऑल दी एक्टर्स, अली के साथ जितने हमारे एक्टर्स हैं जो ये आप कहें तो मैं शाजिया से मंगवा लूं, मंगवा लें अगर, तो अच्छी बात है। फॉरवर्ड करा लूं। बोले, ये शाजिया को बोलेंगे वो मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दे। A few moments later. आमना ने कर दिया है शाजिया वजाहत को मैसेज, और मेरे ख्याल में उनका रिप्लाई भी जी आ गया है। सुरैया जो है द गुड हाँ, कंपेनियन, वो हैं जी अहमद हुसैन। अहमद हुसैन, वेल डन अहमद हुसैन, बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं यार, जबरदस्त। और जो नेगेटिव ख्वाजा सरा दिखाए हुए बिजली। हैं, जिसमें एक है बिजली, वो हैं जी ओमी भट्ट। बिजली, ओमी भट्ट अगेन, गुड Well जॉब, done. गुड जॉब और ब्रदर। जो दूसरी हैं कशिश, वो हैं जी हसन कमाल। कशिश, हसन कमाल, गुड जॉब बॉय, गुड जॉब, वेल डन। जी। all three जी। of these actors are extremely talented. मैंने एक चीज नोटिस की, आपको पता, इस तरह की मैं चीजें नोटिस करता हूँ। जी उन्होंने अपनी टांगे भी वैक्स की हुई जी हैं, जी जी बाजू भी वैक्स जी, किए हुए हैं, पेनफुल प्रोसेस। अटेंशन टू डिटेल, नॉट दैट कि मतलब वैक्सिंग कराना कोई बड़ा पेन, ऑफ कोर्स है भी पेनफुल, बट अगेन जी अटेंशन टू एक डिटेल। सेकंड, एक्सक्यूज मी, आपने कभी कराई है? इट्स वेरी पेनफुल। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस बात में अब ये नहीं, और खवातीन रोज कराती हैं, तो अब मैं मर्दों को इस बात पे कहूँगा यार कि बड़ा कमाल, कि मैं इस हाँ, कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, हम अच्छा। ना बात का मतलब समझा ठीक करें। है। तो ये तो खवातीन रोज कराती हैं, हाँ, but the fact the actors were willing to go Yeah, that yeah, extra yeah, mile absolutely. and the attention to बड़ा मैं detail. आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि कल रात को मैं टीवी पे देख रही थी, तो nieces और nephews मेरे आए हुए थे, तो they had to watch the drama with me because मैं कहा मुझे देखना है, तो they were like कि Bia, they call me Bia, they said Bia, you know, this is really great that they've cast trans actors in these roles, and I said, and they're not trans actors, they're actors, and they said that's really lame, and I said no, it's not lame because यहाँ पे pool इतना है नहीं vast that you have actual trans actors,
तो ये तो But we did see a lot of trans actors we did see a in lot that of scene जब वो लोग वो बच्ची को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ट्रांस एक्टर्स बैठे हुए गा रहे होते ये हैं. प्रोड्यूसर्स ने और बहुत क्लियरली कहा था दैट ऑडिशंस हुई थी ऑफ एक्चुअल ख्वाजा सराज फॉर दीज कैरेक्टर्स, बट क्योंकि ट्रांजिशन दिखानी थी फ्रॉम यंग टू ओल्ड और उसमें एक्टिंग स्किल होना बहुत जरूरी था, देयरफॉर वी हैड टू गेट नहीं, आप अगर वो सीन देख लें, खाली वो सीन आप देख लें जिसमें हाँ। ट्रांस एक्टर्स असल में हैं, हाँ। गा रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस में नजर आ जाता है, नजर आ जाता है आपको नजर आ जाता है यार कि वो इतना कंफर्टेबल नहीं है कैमरा पे. जी प्लस इस तरह का रोल प्ले करने के लिए या तो आपका बड़ा एक्सपीरियंस हो ओवर अ Yeah. पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप कैमरे के ऊपर आए तो ऑब्वियसली एक इनहिबिशन होती है न्यूअर एक्टर्स में. तो पहली बार आपको ऐसा कोई ऐसे ट्रांस एक्टर्स मिलना जो कि सारे इक्वली इतने कंफर्टेबल है कैमरे के सामने, हाँ जी स्किल भी है, टैलेंट भी है, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए आई थिंक all of them have done a really good job, not just the waxing but they've changed their figures, एग्जैक्टली. you know, enhanced their body languages, the way Yeah. they speak. बिल्कुल और इनमें से एक दो एक्टर्स हैं उनको हम ड्रामों में देख चुके हैं पहले, हाँ, अक्सर हाँ, देखते रहते हैं, हाँ। बट वो नहीं पहचानने में आ रहे नहीं एज सपोर्ट कास्ट. सो वेल डन ऑल दीज बॉयज एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट शाउट आउट टू अली रहमान खान. एब्सोल्युटली मैं तो जब मैंने हाँ बिल्कुल सही मैंने कह कहा रहे हैं। यार ये अली ने जिस तरह से ये किरदार निभाया, देयर वाज दैट कॉन्वर्सेशन जब वो पड़ोसी आता है और दरवाजा खोल के वो कहता है कि हम तो गाते भी हैं. I was like, dude, हाँ. Ali, like you meet Ali in real Yeah, life, yeah. he's No, and the best thing is that he's not made it a caricature of a ख्वाजा True. सरा. वो बड़ी फाइन लाइन है कि कब ऐसा लगे कि जी आप मॉकरी कर रहे हैं या आप कैरिकेचराइज कर रहे हैं या ये ओवर हो रहा है. ओवर वो कहीं भी नहीं हो रहा, हल्का सा बल्कि अंडर प्ले करता है हाँ. कभी कभी मुझे लगता है, लेकिन ये है कि he struck a अंडर very मैं नहीं कहूंगा अंडर है, very मुझे लगता fine है balance. मेजर्ड है भाई. very fine balance. अगर ये जरा सा भी ओवर होता ना हाँ. तो ये खराब हो जाता. हाँ very fine balance, very fine balance. एक पॉइंट जो हमने उठाया, आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों ने किया, मेरी शाजिया से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसकी बंदी की 2 जुड़वा बेटियां जी, पैदा जी, होती बिल्कुल, हैं बिल्कुल. और एक बेटी वो कहती है कि क्यों दे दो. एक बेटी दी और दूसरी नहीं दी ये मुझे नहीं समझ आई फिर भी. ये मुझे फिर भी नहीं समझ आई. हाँ, हाँ. मैंने भी शाजिया को ये बोला, मैंने कहा ये बात मुझे नहीं मुझे नहीं समझ समझ आई कि क्यों ऐसा हुआ. जी. तो अब ये है कि लेकिन कहानी में ये हुआ है. और शाजिया ने ये भी कहा कि और लोगों को भी नहीं समझ आए. सो इट्स नॉट जस्ट अस. आई थिंक वो एक पॉइंट था, आई थिंक वो बेहतर तरीके के साथ क्लियर आउट कर देना चाहिए लेकिन था. ये बड़ा अच्छा था कि इस एपिसोड के जो उन्होंने जो रिकैप किया ना पिछली किस गुज़िश्ता किस, उसमें बड़ा क्लियरली कहा हाँ, कि तो 2 that में was से good. एक. हाँ, तो हाँ, उन्होंने तो- ही वो क्लैरिफाई भी कर तो दिया. जिनसे हम जैसे लोगों से मिस हो गया था Miss उनको हो भी गया अब था. समझ आ गई. जी. अब कहानी में क्या हो रहा है, कहानी में ये हो रहा है कि गुरु यार- जिसका नाम है सतार, जी सितार. सतार जो है उसके पास अब ये बच्ची आ गई है एंड डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स वो इसको नहीं संभाल पा रहा. नहीं पा रहा. और उसके जो चेले हैं उनमें से पहले तो वो कोशिश करता है कि वो नर्स मिल जाए, उसकी माँ मिल जाए, वापस कर दे बच्ची को, मगर नहीं होता. वो हॉस्पिटल भी जाता है, वहाँ पे वो सिक्योरिटी पीछे पड़ जाती है. अच्छा, पहली दफ़ा मैंने देखते हुए ये सोचा कि यार ये वीक सीन है, बिकॉज ये कैसे हो सकता है कि सिक्योरिटी जो है वो पकड़ना चाहे और ना पकड़े जाए वो, बिकॉज एक बंदे को बच्चे के साथ पकड़ना अस्पताल में कौन सा हाँ. मुश्किल है. फिर मैंने जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है हमारे अस्पतालों में, आपको पता है ये बहुत जी होता जी है. बिल्कुल, मगर मैंने वो सीन दोबारा देखा और फिर मुझे एहसास ही हुआ बिकॉज ऑफ द गुड परफॉर्मेंसेस that the guards and the nurses were not really bothered. Basic ये था कि they were not pushed. अगर ये शायद लड़का होता, बॉय चाइल्ड होता, सिक्योरिटी ज्यादा विजिलेंट होती, ज्यादा अग्रेसिवली वो कहते हैं दरवाजे बंद करो, सिक्योरिटी बुलाओ, बच्चा उनको कैसे पता लड़का लड़की मैंने सिक्योरिटी था, बच्ची वो कहता है ना बच्ची किसकी है. सिक्योरिटी को कैसे पता? नहीं वो नर्स ज्यादा होती. मेरे ख्याल में यू रीडिंग टू मच इनटू इट. No, I felt that there was really no, there was a lapse in security. There was a lapse in security, not a lapse in direction. That's what I'm saying. ओके. हाँ. बट एनीवे, अच्छा अब ये वापस लेके आता. अब इसके चेलों में से एक जो है वो सपोर्ट कर रहा है, जी. कर रही है, 2 जो है वो अलग उस जोन में. जी. मुझे उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम उनकी बड़ी वाज़ेह क्या है. है? पहली प्रॉब्लम उनकी ये है कि हमें मोहल्ले से निकालने का धम दिया जा रहा है इस बच्ची की वजह से. दूसरा है कि जो रोजी रोटी थोड़ी सी वो रोटी कमाते हैं, उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगी. वो बच्चे में एक 5वां बंदा आ गया. लेकिन इतना हो जाना कि ये मेन स्ट्रीक है उनके अंदर. दे हैव मेन स्ट्रीक. हम्म, समझ आ रहा है. थोड़ा सा मुझे वो ओवर द टॉप ओवर द लगा. टॉप लग रहे हैं. बिजली है, बिजली और कशिश. बिजली आई थिंक इज द हाँ द मीनेस्ट वन. मीनेस्ट वन. हाँ जो बिजली का मुझे थोड़ा ज्यादा लगा कि बिजली की कशिश एक्सप्रेशन, इज द गुड वन. बिजली इज द नेगेटिव वन. नेगेटिव वन. हाँ. तो बिजली का मुझे वो ज्यादा लगा कि मैं कहा यार बिजली को इतना क्या प्रॉब्लम है, छोटी सी बच्ची पैदा होके हाँ. आई. एंड ठीक है मीन लोग होते हैं दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा, बट उसका वो मैंने कहा तो शायद इसकी कोई वजह हो, कोई बैक स्टोरी हो, या वो बस ऐसी मीन ऐसी हो. है, मीन है वो, जरा सी मीन टाइप है. मगर नाम रख देते हैं बच्ची का मरियम.
मर वो गया। भी बड़ा अच्छा वो था। मास्टर साहब ने रखा। मास्टर साहब अच्छा ने। मास्टर साहब के, अब मैंने एक चीज नोटिस की हम्म, आपकी, मैं इधर चाहता हूँ। मास्टर साहब सतार को हम्म, ये नहीं कहते कि तुम करती हो या करते हो, वो कहते हैं करते हो। हाँ इसकी क्या वजह हो सकती है? वो सतार को खुसरा समझ के इस तरह से रेफर करते हैं, या वो सतार को मर्द समझ के इस तरह से रेफर करते हैं, या जो सितार की अपनी आइडेंटिटी है कि ऑब्वियसली वो तो अपने आप को एक औरत की तरह से प्रेजेंट कर रही है ना, तो वो उस आइडेंटिटी से क्यों नहीं पुकार रहे उसको जिस आइडेंटिटी से वो चाहती है कि उसको पुकारा जाए? मेरे ख्याल में जेंडर फ्लूइडिटी दिखाई हुई है, because you have to think a Is little. this a lapse in writing, or No, I is don't think this so. is No. this No. how it things are where people address? देखें, सतार उसका नाम है ओरिजिनल, ठीक है, ठीक है। कशिश बिजली नहीं है उसका नाम सतार है, which means that ये predominantly he was male as a child, right? ये एक बात से पता चलता है कि उसका नाम सतार रखा, माशरे ने रखा या ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने रखा, so predominantly वो मर्द था मतलब जेनिटिलिया, मेल जेनिटिलिया का ज्यादा। ज्यादा। प्लस जो वो डायलॉग कहता है ना कि ख्वाजा सरा माँ नहीं बन सकता लेकिन ख्वाजा सरा बाप तो बन सकता है, ये भी हमें ये इंडिकेशन देता है दैट ही इज प्रिडोमिनेंट मेल, नॉट प्रिडोमिनेंट फीमेल, एज एन इंटरसेक्स पर्सन और एज अ ट्रांस पर्सन। तो वो तो है, तो शायद मास्टर साहब ने बचपन में पढ़ाया हो उसको एज सतार, बिकॉज वो भी उसको सतार ही कह रहे हैं, गुरु वगैरह तो नहीं कह रहे। और नेबर भी सतार कह रहा है। नेबर भी सितार कह रहा है, तो ही probably he was predominant male। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग डायनामिक मुझे Interesting। बरल लगी कि जो मास्टर साहब का जो बात करने का, मास्टर साहब के बाकी डायलॉग भी यही आपको इंडिकेट करते हैं कि वो ये नहीं कहते, वो माँ पे जो फोकस कर रहे थे ना, वो यही था कि तो माँ के बदला कोई नहीं ले सकता, एंड अ वुमन्स टच एंड वार्मथ, वो बेशक माँ ना भी माँ हो, जिस तरह से नर्चर करती है उस nurture तरह से करती है, तो वो नहीं कर सकते तुम, तो वो बात भी है। But I'm glad that in all of this doom and gloom, there are characters that have been introduced as good. जब वो बच्ची को लेके जाते हैं कि इसको नजर लगी है, इस पे दम मैं कराऊंगा, और जो मस्जिद लेके जाता इमाम है, साहब हैं। इमाम साहब जो पहले होते हैं मौलवी साहब, वो कहते हैं तौबा इस्तग़फ़ार, जो दूसरे मौलवी साहब होते हैं वो कहते हैं बाहर क्यों, अल्लाह का घर है, अंदर आओ, और फिर जो गुफ्तगू होती है सारी, वो बहुत अच्छी होती है। It was very good that they showed that, you know। अब बात यह है कि गुरु इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर Yes, in this plethora of dramas that we're watching these days। yes, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये ड्रामा जिसकी जो पहली किस्त थी वो नंबर 5 तक वो ट्रेंड किया हाँ, और मिलियंस ऑफ व्यूज आए excellent। उसके ऊपर, और ये जो दूसरी एपिसोड आई है ये मैंने जब देखी तो ये भी ट्रेंड करना शुरू हो गया था। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर मुख्तलिफ कंटेंट बन रहा है, अच्छा कंटेंट बन रहा है, तो उसकी व्यूवरशिप भी हो आई और लोग। होप कि जो इसका, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आई होप कि जिसकी अंडरलाइंग मैसेज है ना, वो भी पहुंचे लोगों तक, और खाली सुपरफिशियल तरीके से हम ना देखें कि ओ इट्स एंटरटेनिंग एंड अली इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। जो मैसेज है व्हिच इज रीइंफोर्स्ड इन द साउंड ट्रैक एवरी टाइम देयर इज अ सीन, या जब वो अस्पताल से बच्ची को लेके भागता है और वो अपने चौराहे पे खड़ा यार होता वो है, कितना खूबसूरत सीन वो था क्या जब वो खूबसूरत बच्ची को सीन लेके था, बैठा हुआ होता बैठा फुटपाथ होता है, पे। वो रो रहा होता है वो, यार उसकी ब्यूटीफुल, आंखों में अली यार वेल डन, अली उसकी आंखों में अली आंसू, वेल हर डन। रात को जब वो बच्ची के साथ बैठा हाँ। होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सो द थिंग इज दैट दो चीज़ों के लिए राइटर जो है आपकी एम्पैथी मांग रहा है। एक तो ये है कि गर्ल चाइल्ड के साथ जो हमारे माशरे में ज्यादती होती है, दैट इट्स एज डिस्पोजेबल एज फेंको, ट्रैश। ट्रैश, फेंको। दूसरी चीज़ है कि जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है ख्वाजा सराज की, उनके साथ यार लैक ऑफ डिग्निटी। अब वो जो मोहल्ले वाले निकालना चाह रहे हैं कि ये हमारे मोहल्ले में खुसरे रहते हैं, इनको निकालो, क्यों भाई, वो इंसान नहीं है। और उनको एक वजह मिल गई कि अच्छा बच्ची आ गई। अच्छा ये क्या उन्होंने वैसे अपनी तरफ से क्या कंडीशन लगाई है मोहल्ले वालों ने कि बच्ची आ गई तो निकालो, भाई मतलब नहीं कि ये क्रिमिनल्स हैं कि इन्होंने बच्ची अगवा की है, हाँ। कि बच्ची इन्होंने अगवा की है अपनी बच्ची और तो नहीं बेचेंगे ऐसे, बच्ची को। और ये बेचेंगे, तो ये इस किस्म का व्यापार कर रहे हैं, हाँ। धंधा कर रहे हैं, तो ये तो मॉरल करप्शन हाँ। है, इनको निकालो यहाँ से। बट ये एक अच्छी डायनामिक दिखाई है कि वो घर सतार का अपना है, हाँ हाँ वो ओनर है उस घर का। हाँ, तो सतार की बैक स्टोरी है जो मैं जानने के लिए बड़ा इंट्रीग्ड हूँ। एग्जैक्टली। एक तो वो सतार है, उसका घर है, पढ़ा लिखा भी लगता है थोड़ा बहुत। अच्छा अब एक चीज है जो पिछली बार भी मैंने मेंशन की थी, टेक्निकल है बट ये इम्पोर्टेंट टू से दिस। मैं इस बार आमना अपने एयरपॉड्स और नॉइज कैंसिलेशन बंद करके सुन रहा था, मुझे ना खर खर, और रात के टाइम देख रहा तो शोर भी नहीं था, ओके तो खर खर, एक तो नॉइज बहुत थी आवाज उसमें, दूसरी आवाज कम थी, मुझे बहुत स्ट्रेन करना अच्छा, पड़ा मैंने था। टीवी पे देखी, मुझे नहीं लगा। अच्छा
मैं एयरपोर्ट पे देखा तो मुझे स्ट्रेन बहुत करना पड़ रहा था, तो आई थिंक साउंड पे थोड़े, क्योंकि इट्स एक्सीलेंट कंटेंट। मैंने टीवी पे देखा, मुझे नहीं लगा। फिर मैंने लैपटॉप में एक दो सीन दोबारा देखे, वहां भी नहीं लगे। तो फिर मुझे पता तो नहीं, आपके घर के शायद पॉड्स में प्रॉब्लम है। पॉड में तो मेरे सही है, बाकी तो नहीं, चलते आपके हैं। पॉड्स में प्रॉब्लम नहीं मेरे सही है है। पॉड, अरे क्यों भाई? मैं सही है, बाकी नहीं देखे मैंने 5 ड्रामे, नहीं, आपके पॉड में खरखर आ रही बाकी है। 5 में नहीं आई। हाँ। वो पता साउंड थी, शायद मेरे पॉड फिर एक्स्ट्रा साउंड मुझे दे रहे थे, हाँ। और आपने वो नहीं कैप्चर की। वो साउंड थी जब मोहल्ले वाले खड़े हुए होते ना, I love how you're defending your pods. तो क्योंकि मोहल्ले वालों की वो बातें थी, हाँ। पीछे में हो रही थी उनकी, तो वो हाँ। मुझे हो रहा था यार, मैं डायलॉग से हट रहा था, बट यार अली की परफॉर्मेंस, No, it was very enjoyable. यार मेरा अली- नंबर 2 ड्रामा, नंबर 1 पे जोक सरकार था, नंबर 2 मेरे लिए नंबर 1 गुरु था। मेरे वैसे नंबर 2 पे गुरु था मेरे लिए। मेरे लिए नंबर 1 गुरु था, क्योंकि मुझे महसूस हुआ यार कि देखें जो कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, आपने बड़े खूबसूरती से उसको कूजे में बंद कर दिया। कि दो वो बात, क्या? दो बातें हैं। क्या? एक तो ये कि जो बच्चियों हाँ। बेटियों के साथ होता है हमारे या। मुआशरे में, या। दूसरा ये कि आप ये देखें कि अगर कोई उस बच्ची को पालने की या गोद लेने की या उसको शेल्टर करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ क्या होता है। उसका क्या और होता है? तीसरी चीज ये कि अगर वो कोई मार्जिनलाइज ग्रुप का मेंबर है, ये कम्युनिटी का मेंबर, तो फिर तो मतलब नहीं, एजुकेशन की भी बीच में बात हुई। मास्टर साहब का प्रोग्रेसिव दिखाना बहुत जरूरी था, इमाम साहब का प्रोग्रेसिव दिखाना बहुत जरूरी था। ये अच्छी बातें हो रही है सारी। लेकिन आपने जो बात की थी ना पिछली बार, होप, हाँ। देखे इट इज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और इट अपीयर्स टू बी, अल्लाह करे उसी तरफ जाए, कि इसमें आपने दिखाया कि एक बच्ची के साथ जाती हुई, बेटी के साथ, मतलब बेटी को ट्रैश समझ के फेंक दिया गया, मिली भी तो एक बहुत ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी के एक मेंबर को बेशुमार चैलेंजेस, और लगता ये है कि इन सारे चैलेंजेस को ये सब लोग ओवरकम करेंगे, और वो बच्ची का एक, और आपको वक्त के साथ ये पता चलेगा कि शी विल बी मोर लव्ड एंड शी विल बी मोर सिक्योर देन हरीम, जो माँ बाप के साथ पल रही है, क्योंकि बाप जैसा दिखाया हुआ है। And उसने तो देखा नहीं, नाम नहीं उसने कहा, रखा। मैंने कौन सा देखना है इसको, तुमने जो नाम रखना है रख लो। अच्छा, मैंने आपकी एक और बात नोटिस की, आपने कहा था याले का जो था वो हाँ। था, तो मैंने इस बार नोटिस हाँ, किया, नहीं she लगा she आपको? looked very like hot. Hot, exactly. I was like, okay, she lives in this house, she's just given birth, हाँ, her husband's mean to her, yeah, like, and how is she looking so good? yeah. I mean, it's a good thing that Yale, you're looking good, but at the same time, like, the character does not want she you should to have look. looked tired, and she should have looked Yeah, like, you know, thaki hui, hari hui, she should bilkul have been given up. resigned, and yeah, She looked really like, you she know, was like, yeah, I said, the husband's stupid or what? exactly, yeah. Like, you know, हाँ। and थोड़ा सा सास भी था, सास था, वो ना सासी का हाँ, वो था कि देख तो लो अपनी हाँ। बेटी को, अरे देखो, हेलो, ओके, नहीं, क्या पता सासी कैरेक्टर हो, लेकिन सासी कैरेक्टर फिर एक बच्चा दे भी दिया उसने, हाँ, तो ये और रो भी रही है, बच्चा तो सैसी बच्चा- होती तो फिर तो लेके आती ना बच्चे को घर। लेके आती, कहती कर लो जो करना है। हाँ, yeah. और पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि वो डिस्ट्रॉट है, थोड़ी सी No, but परेशान है। सासी होती भी तो फिर भी physically she should have looked a bit more tired and a हाँ, bit more she's just dragged given birth. down than exactly. हाँ, I know it's very hard to match, लेकिन जो बच्चा इसके पास है वो थोड़ा बड़ा बड़ा है, वो बहुत ही छोटा है, खैर वो तो बट दो ठीक है, twins से भी एक बड़ा है, बहुत क्योंकि मुश्किल और है ट्विंस हाँ। को मतलब इतना करना, हाँ। बट है But yeah, but it was very good. ब्यूटीफुल यार ये। For me, what made this episode was the presence and introduction of positive characters. हाँ, कि मुझे ये होप हुई, मैंने कहा ना होप होनी चाहिए, मुझे ये होप हुई कि ये ओवरकम कर लेंगे सारे, और होते रहेंगे, इनके लिए मुश्किलात पैदा होती रहेंगी, मगर ये ओवरकम करेंगे because there are good people in their life. हाँ, मुझे होप थी और वो मजीद हुई, एंड मुझे अब होप यही है कि ये एक कहानी, हालांकि शुरू एक बड़ी ग्रिम सिचुएशन से हुई, बट ये पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेगी, एंड आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर वाचिंग इट, और हमारे रिव्यू पे भी बड़ा फीडबैक आया लोगों का, अच्छा कंटेंट है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये आप बताएं, इस पे भी अपना फीडबैक देंगे, आपको सेकंड एपिसोड कैसी लगी। फाइनली जी, मूविंग ऑन टू नीम। मौजूदों का मौसम नहीं जैसे भी हो। पिछली बार मैंने आपको कहा मुझे नीम प्रीची नहीं लगा, इस जी। बार मुझे लगा, मैंने आपको पिछली दफा कहा कि मुझे शक है ये पीछी होगा, था, और इस दफा ज्यादा था, और इस बार काफी ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, मावरा का वो जो पूरा सीन था, unnecessary, वो उसकी too मुझे long. इट वाज, एक तो टू लॉन्ग, दूसरा मुझे उसकी रेलेवेंस नहीं समझ में आई इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। Yeah. आई मीन इट वाज क्यूट कि वो अशद जो है, अशद जो है वो देख रहा है, मैंने कहा चलो अगर इसकी रेलेवेंस ये थी कि अशद उसको आता है और देखने आता Inspire हो है, रहा तो है छोटा होना चाहिए था सीन, बहुत नहीं, लंबा नहीं, सीन था यार। इसकी रेलेवेंस ये नहीं थी कि अर्शद देख रहा है, इसकी रेलेवेंस यही थी कि वो कितनी अपराइट कैरेक्टर है, मगर वो बहुत हो लंबा गया ना गया था। एस्टैब्लिश यार। पहले उसने एजुकेशन पे किया,
फिर उसने किस पे किया? नहीं, वो पूरी एक स्पीच थी, पॉलिटिकल, हाँ, सोशल, social, एजुकेशनल, इट वाज टू लॉन्ग। मैं तो भूल भी गई कि उसने कहा क्या था स्पीच बहुत में। कुछ कहा, मैं वहाँ आपको बता बैठे हुए रहा हूँ। लोग बोल हो रहे थे तो मतलब है हाँ, कि तो बहुत लंबी स्पीच थी वो। हाँ, बहुत लंबा था, it was too आई preachy. थिंक हमारे ड्रामा मेकर्स को थोड़ा सा इस बात पे हाथ रखना चाहिए। वो शायद ये सोच के बनाते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं, शायद उनको नहीं पता कि हर दूसरा तीसरा ड्रामा ये बातें कर रहा होता है ऑलरेडी। सो नहीं, आप इंडिविजुअल आइसोलेटेड इंसिडेंट भी देख लें, इट वाज टू लॉन्ग फॉर अ मैं मोनोलॉग। यही कह रहा हूँ ना, उनको शायद लगता है कि वो कोई नई बात कर रहे हैं जो कि ऑडियंस को नहीं पता चल रही। शेक्सपियरियन मोनोलॉग थोड़ी कि आप बैठ के हाँ, थिएटर ये में हर देख रहे दूसरे हैं। तीसरे ड्रामे में ऐसा हो रहा होता है। तो और काशिफ अनवर इज अ वेरी गुड राइटर। Yeah. उस बाद में जिस तरह की उन्होंने नुआंस तरीके से चीजें की हैं, यू हैव टू डू इट इन It द was a really नुआंस वे। dragging scene. इट वाज अ ड्रैगी सीन। अदर देन दैट दो इट वाज एंजॉयबल। No, but the thing is that, correct me if I'm wrong, did the story move in any way in this episode? हाँ, बताएं। जो ये है जिब्रान का किरदार, वो अपने बाप के पास जाता है और वो कह देता है भाई कि मैंने शादी मैंने करनी शादी करनी है। दूसरी शादी करनी है, ना सिर्फ जिमल दूसरी से। शादी करनी है बट वो जिमल ये से भी नहीं। कह देता है जिमल से शादी करनी है। और बाप का आगे से जो रिएक्शन होता है वो, अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये वो पिछले उसमें दिखा चुके थे प्रोमो में, so we knew this हाँ would बट हमें ये happen. तो नहीं वो तो हमारी 2+2 हमने खुद ही कर लिया था ना कि क्या होगा, किससे हाँ। करेगा, क्या नहीं करेगा, ये वो बात वो कर देता बाप हम्म। से। दूसरा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो जिब्रान के किरदार का क्या नाम है? करामत खान। करामत की बेटी थी वो जिससे दूसरा लड़का मिलने आया, जो हम्म, सेल्फी खींची है। हम्म। तो हमें ये पता चला कि करामत की बेटी का बेटी is having an कोई affair. सीन है, जी। कोई उसका और तो चल। ठीक है, नहीं मेरा नहीं ख्याल थी वैसे। मुझे ये लगा और कौन होगी वो, मैं थोड़ा सा नहीं कर लेकिन सका। वो करामत की बेटी पानी क्यों भरेगी जाके चश्मे से? है कौन थी वो? फिर दोबारा जाके देखना चाहिए था वैसे। मैंने मुझे देखा लगा था। था कि वही है वैसे। मुझे लगा, मैं थोड़ा सा नहीं रजिस्टर कर पाया क्योंकि हाँ। बहुत वो थोड़ा था, बट मुझे लगा हाँ। कि वही है। बताएं, आप लोग बताएं यार कि कोई मैंने अगर हमसे वापस जाके दोबारा नहीं देखा। पहले जब वो चले अभी दोबारा देख लें, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, आप दोबारा देख लें। मैंने देखा दोबारा तो मुझे वो दोबारा देखने मैं में हाँ लगा आपको? मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि ये करामत की बेटी है या कोई और है। लेकिन अगर कोई और है तो वो कौन है और उसकी क्यों सीन हमने देखा, अगर वो करामत की बेटी नहीं है नहीं कि तो एक सेकंड आमना भी देख लें इसको एक नजर और फिर हम आपको आते हैं। इन अ फ्यू मोमेंट्स विल जॉइन यू। A few moments later. लो जी, मुझे तो वही लड़की लग रही है, नहीं, ये देखिए ना, ये है। करामत की बेटी। और ये आमना को सर, ये देखें, ये हाँ, बेटी ये है। घुमाएं। गोरी है ये। अच्छा, मुझे अभी भी वही लग रही है। मुझे है, बट ठीक है, चलें आगे चल के क्लैरिटी मिल जाएगी इस बात के ऊपर। बट मैं कह रहा था हाँ, तो करामत की ये हुआ। दूसरा हमें पता चला वो जो है इसका फियोंसे जी जिमल का, जी। उसकी बहन से भाभी से इंट्रोड्यूस, जी। हमारी प्यारी हानि से प्यारी हमारी हानि जो थी वो भाभी थी। भाभी है। और भाभी का ज्यादा जरूरी कि भाभी जो और- भाई है, हाँ भाई, हाँ, वो एक वो मजेदार कैरेक्टर है। मजेदार, बड़ा शाहरुख। मजे का, एक्चुअली मजे का किरदार। शाहरुख। शाहरुख नाम है। जी। तो वो है PR हंगरी, शाहजिल और शाहरुख। शाजिल, शाहजिल। मंगेतर है शाजिल, हाँ, और मंगेतर का भाई है शाहरुख। शाहरुख जो है वो PR हंगरी पर्सन है। तो हाँ। एक आपने रिलीफ दी कि वो हर बंदा जो मिनिस्टर नजर आता है वो गिर भी वो जाता है होटल में बैठा रहता है। हाँ, हाँ। जहाँ यहाँ पे उसको कोई रेलेवेंट बंदा नजर आता है उससे सेल्फी खींच के लगा देता है। और फिर लोगों का भी आपने रिएक्शन दिखाया, वो कहते हैं यार ये तो बड़ा काम का बंदा है। हालांकि वो किसी काम का बंदा नहीं है, वो कोई काम नहीं करता और उसकी बीवी दम करा रही होती है ऑनलाइन अपने बिजनेस के ऊपर। क्यूट। हाँ, That was funny. it was funny, it was comic relief, it was very good. It nice. was much needed comic हाँ relief. हाँ हाँ, after In that this- lecture अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अशद डिस्पाइट his mother telling him कि बेटा he is going and snooping around the house, वो which was रात को actually स्नीकी हरकत उसने की। हाँ, मैं sneak- अशद क्यों किया तुमने अशद, ये ऐसे? तुमने अच्छा नहीं किया वैसे। अशद थोड़ा मेरी नजरों से गिरा, because in any scheme of things ये गलत हरकत थी। उसको ख्वाब आया ना रात को, उसको ख्वाब आया कि जिमल ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं पकड़ा है, और वो उसी मोमेंट वो चला गया। In the heat of the इन द moment. हिंट ऑफ मोमेंट उसने कहा यार कि मुझे उसका दीदार करना है, हाँ, तो वो चला गया वहां पे। तो तो उसने क्या सोचा होगा कि जिमल भी सो रही होगी ना उस वक्त, तो हाँ, creepy but था ये जिमल उठी अशद हुई थी का, ना। मगर ये अशद का creepy था ये। अशद का क्रीपी था। हाँ। बट अशद जो है वो प्यार की भावनाओं में, मोहब्बत में इतना बह चुका बहता है, गया। बहता गया कि उसको समझ नहीं आ रही है मगर कि जिमल के जो भाई थे वो बड़े तेज थे, वो भागे पीछे। भागे पीछे, हाँ, भागे पीछे, और वो और माँ को पता चल गया कि इसकी हरकतें क्या है। हाँ, ये सब कुछ हुआ। हुआ। अब आपका नजरिया क्या है जो कुछ हुआ उसके ऊपर? एक तो हमने कह दिया कि हमें प्रीची लगा एक सीन, बट अदर देन दैट आपको क्या एक्सपेक्टेशन है नीम से? आपको क्या लगता है कहानी किस तरफ जा रही है, क्या आपकी है? नहीं, बात है कि जितने मैंने प्रोमोज देखे हैं नीम के, उसमें मुझे ये तो पता है कि जो करामत खान है वो अपने बाप को कत्ल करेगा। अगली एपिसोड के प्रोमो में हमने देख लिया वो खड़े भी हैं उस टीले पे, टीले पे, एग्जैक्टली वहां से और वो करामत खान कत्ल करने का जो कैटलिस्ट जरूरी बना। चीज वो ये है हाँ, कि जो बाप है वो शहर गया है और उसने कहा है कि जिन जिन लोगों को
जमीन पे जो काम कर रहे हैं ये जमीनें उनके नाम करो, ये उनकी दिस इज देयर विरासत, वी कांट बी लाइक दिस, और ये उसको पता चल गया है। और दूसरी बात ये है कि माइंड यू करामत ये कह रहा है कि मैं तो इंतजार किया जिमल का, पढ़ाई करके आए, और हाँ। तो उसकी आंख काफी अरसे से जिमल के ऊपर है, उसने किसी और से शादी की भी नहीं है। हाँ, तो ये भी एक है डायनामिक, अच्छा हाँ। ये भी दिस इज आल्सो गोइंग ऑन समवेयर हाँ, बिहाइंड द सीन्स। और फिर अब जो है जायदाद वाला चक्कर सारा, तो ये तो बाप को मार देगा। बाप को मार देगा। अब बाप को मारेगा। जितने हमने ओएसटीज देखे हैं, आई थिंक जिमल की और शामिल की शादी तो हो जाएगी, जी, शाजिल की। शाजिल की शादी जी, हो जाएगी, जी। और वो जो है अशद, वो फिर उसका दिल अमेरिका टूटेगा और वो अमेरिका चला जाएगा। अमेरिका चला जाएगा। हम्म। तो अब बात ये है कि दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन स्टोरी, ये क्विक स्टोरी नहीं है, लॉन्ग ड्रॉन स्टोरी है, मगर इसमें अगर ये प्रीची एलिमेंट डालते रहेंगे तो ये बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग हो जाएगा। दूसरा ये कि ये जो सब कुछ होगा ये अभी हो जाएगा और फिर आगे की असल कहानी शुरू होगी, या ये यही कहानी है जो ओवर इट्स स्प्रेड ओवर लाइक 20 एपिसोड्स के ये। क्योंकि अगर ये स्प्रेड ओवर 20 सब तो आपने हमें बता दिए, तो हम ड्रामा क्या देखें फिर? अगर आपने बता दिए कि इन दोनों की शादी हो जाएगी, वो अमेरिका चला जाएगा, ये अपने बाप को मार देगा, तो फिर ड्रामे में क्या होगा? और दूसरा है कि अगर आप थोड़ा सा फिल्मी तरीके से इसको ड्रीम सीक्वेंसेस दे रहे हैं, ये वो ड्रीम सीक्वेंस मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा नहीं मुझे। हाँ, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि वो क्यों उससे मिलेगी। वो मिलेगी, वो आई मीन वो मावरा लुक pretty and Mavra could have looked better actually. really I thought that Mavra is pretty, she's beautiful, but I just thought that the whole styling and direction of that scene I found weak actually. the styling or the direction? Both styling भी weak थी और direction भी weak थी। मतलब अगर आप dream sequence ही दे रहे हैं तो आप जरा सा उसको flourished दिखाएं फिर dream sequence, वो फिर आप फिल्मी जोन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा मिस्ट्री होनी चाहिए थी, और थोड़ा सा, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम एज ऑडियंस जिम्मल और अरशद को पहली बार मिलता हुआ देख रहे हैं, तो इट शुड बी अ बिग डील। little more romanticized होना चाहिए था, it should have been a bit more overwhelming, but it was too obvious कि it's a dream scene। नहीं वो होता लेकिन फैंटेसी थोड़ी सी heightened, मतलब अगर उसका ख्वाब ही है तो might as well go all the way। exactly, थोड़ी सी heightened फैंटेसी होनी चाहिए थी। it was too like कि वो ख्वाब भी डर डर के देख रहा है, जो कि भी हो सकता है, मगर नहीं, फॉर अ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ख्वाब में भी वो डर डर के हाथ आगे कर, मगर फॉर अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू ना थोड़ा सा जरा सा आप कह रहे हैं कि विजुअल बेहतर हो सकता था, ड्रामेटाइजेशन ज्यादा होनी विजुअल चाहिए। बेहतर हो सकता था, बेशक वो डरे या जो भी करे, बट वो उसका जो विजुअल था वो थोड़ा ज्यादा स्ट्राइकिंग होना चाहिए था। ये पहली बार मिल रहे हैं ख्वाब में, हाँ, तो उसपे तो कोई लिबर्टी ली भी जा सकती थी। जब इतनी लिबर्टी ले ली कि वो उसका हाथ पकड़ लिया, जब अगले दिन घर पहुंच गया उसके बाद, तो फिर वो हिम्मत तो है उसमें, ऐसा नहीं है कितना डरपोक है। अच्छा, मेरा नीम के बारे में ये है कि अगर आप स्ट्रिक्टली इसकी कहानी की तरफ जाएं, अपार्ट फ्रॉम दैट वन प्रीची सीन दैट वी एक्सपीरियंस, द कहानी इज इंटरेस्टिंग। यस कि यार कि अच्छा जायदाद के भी एक जगह है, एक जो लोकेलिटी है, उसके मसले मसाइल वो भी चल रहे हैं, उसके बीच में ये किरदार है और उससे जुड़ी है जो 2-3 इंटेग्रल किरदार है कहानी के, उनका एक तरह से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो ये इंटरेस्टिंग है। अब इस सारे सिनेरियो में जो कि शाजिल है, उसका क्या रोल होगा और उसकी क्या रेलेवेंस है, और दूसरा करामत अपेरेंटली नोज शाजिल कि लेके शाजिल चला जाए, मतलब उसको ये भी पता है कि मतलब इसकी मंगनी हुई भी है। अच्छा, can I also say here for a second that Shazil played by Arslan Nasir is not impressive. It's not impressive. I feel that Arslan is not changing himself from drama to drama. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अरसलान नसीर ही है, वो शाजिल नहीं है। I'm not connecting with the character. मुझे वो अरसलान लग रहा है, मुझे ये टू बी ऑनेस्ट, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, ये वाली अरसलान की परफॉर्मेंस बेहतर लग रही है। अभी वो कैरेक्टर खुल के आया ही नहीं है सामने। ये जो सीन था बच्चे के साथ फुटबॉल खेल रहे, उसने कैसे करना था? फिर भी कोई न्यूएंस ऐसा नहीं है कि कोई उसमें कोई है ही नहीं ना, अभी ड्रामे में कैरेक्टर में क्या है? कैरेक्टर में भी कोई यूनिकनेस नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना। अब जब होगा, शादी हो जाएगी, आगे इनका रिलेशनशिप बढ़ता है, तो उसमें देखा जाएगा। एक चीज जो मैंने अरसलान की परफॉर्मेंस में नोटिस की, वो ये है कि इसमें ठहराव ज्यादा है इस वाली परफॉर्मेंस में। जो आखिरी उनका काम था परिस्तान में, वो बहुत वो था, ऐसे लग रहा था that he was trying too hard to act। इसमें थोड़ा सा अभी तक लग रहा है, अभी भी लग रहा है। मुझे इसमें नेचुरल ज्यादा बेहतर लग रहा है पिछले मुकाबले में, परिस्तान के मुकाबले में। ऐसा लग रहा है कि he is slowly getting into that groove। it's not gripping the character। हाँ, तो किरदार ही नहीं है ऐसा, कोई किरदार खुल के नहीं अभी सामने आया। नहीं, जिस तरह शामिल खान का कैरेक्टर जो है असद भाई का, वो भी कितना छोटा सा रोल है, मगर फौरन यू कनेक्ट विद द कैरेक्टर। जितना भी छोटा हो, यू कनेक्ट विद द कैरेक्टर। इवन जो मैनेजर है बाबा जान का, मैनेजर का भी एक जो हुलिया है और बात करने का तरीका है,
You बाबा immediately- जान का या इसका करामत का? बाबा जान का, मैं वही कह रही हूँ, जितना छोटा सा कैरेक्टर है, नाम भी नहीं पता उसका, जो मैनेजर आता है सूट पहन के, वो आपको नजर आता है ये हिल स्टेशन का मैनेजर ऐसा ही होगा, you immediately connect with him. ठीक है, So ये है, चलिए। हानि का देख लें आप कैरेक्टर, you immediately connect with it. So either it's not been written in a very interesting way or it's not been performed in a very interesting way. ठीक है, So both things can be the reality, लेकिन we'll find out. चलो देख जी। लेते हैं, देख लेते हैं। और मावरा और अमीर के बारे में क्या ख्याल है? Mavra is very good. Mavra is very good, but the script that she's been given, वही बात है, tendency है for it to become very preachy, therefore annoying. हम्म, So I hope कि it stops short of that हाँ, because it's a good strong character. मैं नहीं चाहूँगी कि जहाँ female lead को आप इतनी integrity और इतनी agency और education और enlightenment दें, वहाँ उसको फिर आप लेक्चर annoying- कराते हैं। no, हाँ, lecture लेक्चर कराएं। नहीं पसंद ये ना आते। करें यार। अनाया वाज नॉट प्रीची। No, we need strong women who are also likable and enjoyable. हाँ, who are not your Who teachers. can be fun as well. हाँ, who don't have to be your teachers यार, के No, मतलब they है वो don't बैठ have के to लेक्चर be. दे। Yeah, like Rabia Butt in Guna is she's strict and she's morally Bad upright. ass also है। But she's not preachy or मैं यूं कर दूंगी और यूं कर दूंगी. No, she's fun as well. हाँ। They have to be fun as well. वही मैं कह रहा हूँ ना, अनाया wasn't preachy। No, Naya wasn't preachy exactly. But ये tends to ये be. हो सकता है एक ही सीन हो, I hope हमारे I दिल को hope बहुत लग आगे वो भी गया। निकाल देना। एक ही सीन है। हाँ, आगे अगर है भी तो बहुत please। लंबा सीन था. हाँ, लंबा It was बहुत। like half the episode मुझे लगा. हाँ, हाँ, लंबा बहुत बहुत लंबा है। सीन था. लंबा बहुत है, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस और नोटिस। Again, as an antagonist, Karamat Khan, played by Syed Jibran, is very strong. जिब्रान इज Very यार strong. इज वंडरफुल एक्टर यार। Wonderful. And even अपना ये जो अमीर। अशद का कैरेक्टर है, वो भी मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि उसका नहीं पता कि ये कैसे पहुंचेगा बाहर. हाँ, आज अच्छा, अब अशद के कैरेक्टर की ये बात कि वो गया है रात को, हाँ. अगले दिन आया है, माँ से भी झूठ बोला है, क्रिकेट है, और बड़े उसने सीमलेसली फ्लॉलेसली तरीके के साथ बोल दिया झूठ के गया, इसीलिए तो गिर गया मैं क्रिकेट खेलते हुए। तुम तो खेलते नहीं है, कहते इसलिए तो गिरा. इसीलिए तो हाँ, गिर गया। हाँ, इंटरेस्टिंग, हाँ. इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछली एपिसोड में माँ ने इतना बड़ा लेक्चर दिया और पढ़ाई की उसकी क्या बात हो रही थी दोस्त के साथ? पढ़ा लिखा वो है कि नहीं है? थोड़ा बहुत. मेरे ख्याल में है थोड़ा, बट इंटरेस्टिंग। अमीर ने बहुत अच्छा निभाया हाँ, था, अमीर मुझे बहुत अमीर, impressive है. हाँ, इज वेरी You इंप्रेसिव। see, there's a difference in the last character he did and this one. He doesn't seem like Amir. He's like Ashad. So एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन द परफॉर्मेंस एज वेल। because of the performance, हाँ. नहीं, अपीयरेंस आल्सो इज चेंज्ड। तो performance में appearance भी तो आती है ना? हाँ, Appearance is part of performance हम्म, for an actor. हाँ, दैट्स You इंपॉर्टेंट। can't differentiate both. मावरा की भी अब सेकंड एपिसोड में वो अनाया के साथ मुझे नहीं मुमासरत नजर आई, नहीं. उस अपीयरेंस की, और वो भी फर्क है, अपीयरेंस फर्क है। दैट्स इंपॉर्टेंट यार, एक्टर्स हु टेक देयर टाइम एंड व्हेन दे चूज ऑन अ कैरेक्टर एंड उसके फॉरन वो नहीं हो रहा हाँ, था, हाँ. एंड देन दे इन्वेस्ट सम टाइम एंड एफर्ट इनटू इट, इज ऑलवेज वेलकम, Always इट्स वेरी एंजॉयबल, जी. द प्रोसेस इज एंजॉयबल, टू वॉच देम इज इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। उम्मीद करते हैं आगे नीम हमें मजीद इम्प्रेस करेगा और ये जो थोड़ी सी प्रीचीनेस आई है ये खत्म हो जाएगी। बाकी आमना और कुछ आप ऐड करना नहीं चाहिए? जी. बिफर जॉय जो है बिफरते बिफरते जो है अभी तो इस वक्त एक पत्ता भी नहीं हिल मुझे रहा, लगता है बिफर गया है. एक पत्ता भी नहीं इस वक्त हिल रहा, और 1:15 हमने शुरू किया था, 2:45 हो गया है, 1.5 जी. घंटा हो गया है। अब खाने का आमना जी एहतमाम मैं करूंगा घर जी. जाके, फोन मेरे पास नहीं है, आपको पता है 4 घंटे हो हाँ, गए, मैं पिछले 50 दफा सुन चुके हैं. फोन नहीं है मेरे पास, तो मैं खाना जाऊंगा। मैं आपको खिला सकती हूँ लेकिन. नहीं हाँ. कोई बात नहीं, मैं घर जाके नाश्ता करूंगा, अभी ज्यादा जी. तो खाऊंगा नहीं, वैसे जी, ठीक है. डिनर करूंगा रात को ठीक मेनली। है. बट अपना बहुत ख्याल रखिएगा यार। वंस अगेन वो लोग जो कि हार्म्स वे में हैं, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जहाँ पे भी ये स्टॉर्म साइक्लोन लैंडफॉल करेगा, उम्मीद है कि अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे इंशाल्लाह इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो। बट अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। कराची के जो लोग हैं प्लीज़ ग्रेज करें सी व्यू जाने से, कोई नहीं हो चला, वही बारिश होती है, वही पानी है जो आसमान से गिरेगा, तो घर पे रह के इंजॉय कर लें। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई होप वी आर एबल टू सी यू टुमारो विद एक्सक्लूसिव तेरे बिन रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।